ग्रहण का है। तो हमारी कई साधुओं से भी बात हुई, तो यही रिजल्ट निकाला है सबके यहाँ से जो चीज आई है मेरे पास, कि 22 तारीख को हम धनतेरस मना रहे हैं। 23 तारीख को छोटी दिवाली यानी कि रूप चौदस वो है, और 24 तारीख को शाम को 6 बजे के बाद, क्योंकि अमावस्या लग जाएगी, उस दिन हम दीपावली मना रहे हैं। तो और 25 तारीख की सुबह सुबह जो मंदिर जी में लड्डू चढ़ता है, निर्वाण लड्डू, 25 तारीख को मॉर्निंग के अंदर निर्वाण लड्डू चढ़ रहा है। तो जहां से भी डाटा आए वो यही आए हैं। इसका मतलब हर जगह से ही यही मनाई जा रही है। हो सकता है किसी पर्टिकुलर जगह जो भी वहां पर साधु है अपने हिसाब से कुछ चेंजेस कर रहे हो, तो ये चीज हमारी जानकारी में नहीं है। लेकिन नॉर्मली 22, 23, 24 का ही दिन हर जगह से निकल कर आया है। तो ये जो 3 दिन है, ये हमारी, ये समझ लो पूरे साल की कमाई है। कमाई से मतलब क्या रहेगा यहाँ पे, कि जो हम कार्य करेंगे उसका रिजल्ट हमें पूरे साल मिलता रहेगा। तो अब ये समझते हैं पहले तो ये धनतेरस क्या है। पहले तो जो वर्ड है ये धनतेरस, ये वर्ड एक्यूरेट नहीं है। एक्चुअल में इसका नाम है धन्यतेरस। धन्यतेरस, क्योंकि इस दिन हुआ क्या था, भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो वो समोसरण अपना रचाते थे। और समोसरण ऐसा ठाट बाट था कि वो एक ऊंचे स्थान पर बैठते थे, देवताओं के द्वारा रचित यह स्थान होता था, और उनके आसपास देव, मनुष्य, त्रियंच सभी बैठते थे चारों तरफ। और जो भी देखता था उन्हें भगवान बिल्कुल स्पष्ट नजर आते थे, चाहे वो किसी भी एंगल में बैठा हो। और भगवान की जब दिव्य वाणी खिलती थी तो सभी को अपनी अपनी भाषा में सुनाई देता था। तेरस का दिन आया, तो तेरस के दिन भगवान महावीर स्वामी ने ये सभी ठाट बाट को ठुकरा दिया, और रोग, जो योग है, योग निदान में वो लग गए। तो ये ठाट बाट इतना मतलब राजसी ठाट बाट के आगे भी, मतलब इस ठाट बाट के आगे राजसी ठाट बाट भी फीके पड़ जाते थे, और इस ठाट बाट को भी भगवान ने त्याग दिया। तो लोगों को एक बार तो दुख हुआ, जब उन्हें पता चला तो उन्होंने इस चीज की खुशियां मनाई। तो उस दिन से वो धन्य तेरस के नाम से, कि ये जो तेरस का दिन है हमारे लिए धन्य हो गया, कि हमारे भगवान अब केवल ज्ञान से आगे वाले स्टेप में जा रहे हैं। तो अब लेकिन हम लोग क्या है, हम तो ग्रस्त हैं, तो हमने धन्य में ये हटा दिया और धन तेरस अपने नाम पे रख लिया, भी धन तेरस। अब जिनको ये जानकारी है वो तो समझते हैं, लेकिन दूसरे व्यक्तियों ने इसका नाम धन तेरस ही रख दिया, कि भी धन की वर्षा होगी। अब देखा जाए तो यदि हम तीर्थंकरों की पूजा करते हैं और कहीं पर खुशी मनाते हैं, तो उनके अंडर जितने भी देवी देवतागण हैं वो भी इस खुशी के अंदर शामिल होते हैं। और जब हमारा मन खुश होता है, हम खुशियां मनाते हैं, तो नेचुरली है वो दिन हमारे लिए भी धन्य होता है, और फिर धन की वर्षा हमारे घर में होगी ही होगी। सिर्फ रूप देखने की बात है, आपका सब्जेक्ट देखने की बात है कि आप किस नजरिए से उस चीज को देख रहे हैं। इसलिए हमारे यहाँ कभी भी धन की पूजा नहीं आई, किसी देवी देवता की पूजा नहीं है, हमारे क्या है, तीर्थंकरों की पूजा। जहां पर हमने तीर्थंकर की पूजा कर ली, तो नीचे का जितना भी लेवल है वो ऑटोमेटिकली हमारे से खुश हो जाएगा। और जब वो खुश होगा तो आप जो चाहेंगे, आपके मन की जो इच्छा होगी वो ऑटोमेटिकली पूरी हो जाएगी। तो सबसे पहला दिन है हमारा धन्यतेरस, और इस दिन जो हमारे साधु संत भी हैं वो 3 दिन का तेला भी रखते हैं, और अब की बार तेला भी 22, 23, 24 का है। और सुबह 25 तारीख को सभी अपना तेला खोलेंगे, और पहली मंगली सुनाते भी हैं। मेरे ख्याल काफी साधु संत ही सुनाते हैं, और हम उनके दर्शनों के लिए जाते भी हैं। तो इसलिए इन 3 दिनों की हमारे लाइफ के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंस है। तो अब स्टेप बाय स्टेप लेते हैं कि इन 3 दिनों में हमें क्या क्या करना है। आपका वॉल्यूम ठीक चल रही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है। तो सबसे पहला दिन है धन्यतेरस। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या काम करना है, कि जो घर की साफ-सफाई है वो तो धन्यतेरस से पहले ही
हो चुकी होगी, गेट भी अच्छी तरह हमें साफ-सुथरा करना है, क्योंकि सबसे पहले है आपका मुख्य गेट। अब मुख्य गेट भी 2 तरीके से हो गया, एक है जिस गेट से हम अपने कंस्ट्रक्टेड हाउस में एंट्री कर रहे हैं, और दूसरा गेट बाहर लगा होता है। तो सारे गेट ही एनर्जेटिक होने चाहिए, साफ-सुथरे बिल्कुल, और उनको सजाया जाता है अपने-अपने तरीके से। तो जो हम बात करेंगे, अब बाहर की भी बात करेंगे, उसके साथ में अंदर वाले गेट की भी बात करेंगे। जो ये 3 दिन हैं, ये 3 दिन समझ लो हमें भी तेला करना है। अब तेला कैसे करना है? सबसे पहला तो जैन धर्म के अनुसार इसके अंदर आपको, क्योंकि यहाँ पे पूजा करनी है हमें, अखंड दीपक भी जलाना है, और यहाँ पर आपका आएगा कलश, कलश की स्थापना भी करनी है अपने घर के अंदर। जो हम अपने मंदिरों में कलश की स्थापना कराते हैं, वही कलश की स्थापना हम अपने घर में रखनी करनी है, और वो पूरा साल ही रखना है। इसलिए 3 दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला है कि ब्रह्मचर्य व्रत, यानी कि 3 दिन का सभी का ब्रह्मचर्य व्रत बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जब मन सुंदर होगा, शुद्ध होगा, तन शुद्ध होगा, तो हमारी चर्या भी सारी की सारी ऑटोमेटिकली शुद्ध होंगी। उसके बाद क्या करना है हमें? सबसे पहले मुख्य गेट को ऊर्जित करना है। मुख्य गेट पहले साफ-सुथरा साफ कपड़े से अच्छी तरह साफ कर लें। उसके अंदर कहीं पर भी कोई भी भगवान की फोटो नहीं लगानी है, केवल उनके मूल चिन्ह लगाने हैं। मूल चिन्ह कौन से होते हैं? ओम, स्वास्तिक, कलश, मछली का जोड़ा, और जो मंगल चिन्ह है, जैसे 16 स्वप्न है, या जो कोई 14 स्वप्न है, या कोई भी भगवान का चिन्ह, जैसे शिव जी का चिन्ह है, आपका त्रिशूल है, और चंद्रमा है, तो ऐसे ऐसे शुभ चिन्ह आप वहां पर लगा सकते हो। जैसे ही ये चिन्ह वहां पे लगाएंगे, वहां पे एनर्जी एनर्जी बननी शुरू हो जाएगी। अब उसका करना क्या है हमें? हमने चिन्ह भी लगा दिए, सब कुछ कर दिया। तो सबसे पहले एक मार्केट में आप ये देखिए, लोबान का दीपक आता है, ये आपको दिख रहा होगा, ये दीपक, ये बाजार में मिलते हैं। ये कोयले का भी होता है, और जो दूसरा भी आजकल आने लग गया है, इसको ये कहते हैं कि गाय के गोबर से बना हुआ है, साथ में इसमें फल, ये क्या नाम है, वो फ्लावर्स वगैरह का कुछ सामान मिला होता है, तो आउटर, और इसके अंदर लोबान, गूगल वगैरह सब मिला होता है। कपूर ले, कपूर का चूरा करें, इसके ऊपर छिड़के और अग्नि लगा दे। जल के क्या होगा, ये अग्नि पकड़ लेगा कॉर्नर, और अग्नि पकड़ने के बाद धुआं निकलना शुरू हो जाएगा। जो हम हवन करते हैं, ये हवन का है। तो इसको क्या करना है, पूरे घर के अंदर घुमाना है, पूरे घर के अंदर हर कोने में, अपनी अलमारी में जहाँ पे आप ज्वेलरी रखते हैं, कैश रखते हैं, अपनी किचन में जहाँ पे खाद्यान्न का सामान रखा हुआ है, पूरे घर के अंदर, और साथ में गेट पर, मेन गेट पे इसकी धुनी देनी है। और ये धुनी जो है लगातार, मैं तो कहूंगा कि कल से ही शुरू कर दें इस चीज को, और दिवाली तक तो देरी देनी है। उसके बाद हफ्ते में एक बार आप दें, जो ऊर्जा एक बार वहां पर बन जाएगी, वो वहां पर मेंटेन रहेगी। तो आपने ये जला लिया, तो इससे गेट पे आपने वहां पे जो भी नेगेटिव एनर्जी थी, वो सारी की सारी ऑटोमेटिकली खत्म होनी शुरू हो जाएगी। और जब आप यंत्र लगाएंगे, अब यंत्र का क्या करना है? अब इसका 2 काम है इसके। एक तो सबसे पहले क्या कर रहा है कि जो एट प्रेजेंट नेगेटिव एनर्जी है, उसको दूर भगाता है। उसके साथ में ऑटोमेटिकली वहां पे पॉजिटिव एनर्जी बनानी शुरू कर देगा ये। अब आपने क्या करा, ये सारा काम कर लिया, अपने गेट पे आपने मंगल चिन्ह लगा दिए, ठीक है। अब मंगल चिन्ह लगाने के बाद क्या करना है कि उनको देखना है, मंगल चिन्ह को देखना है, देख के 9 बार अपना मूल मंत्र पढ़ना है। मन में नहीं पढ़ना, बोल के पढ़ना है। साउंड इतनी हो जितनी वहां तक पहुंच जाए, बस। ज्यादा जोर की नहीं बोलना, और ज्यादा बिल्कुल धीमे नहीं बोलना, इतनी आवाज के वहां तक पहुंच जाए कि जहां पर वो चिन्ह लगा है, वहां तक आपकी ईयर जो है सराउंडिंग में आ जाए। 9 बार आप पढ़ेंगे, वहां पे एक समझ लिए कि पटड़ी के ऊपर ट्रेन चढ़ गई, फिर तो धक्का मारना है, बस। ट्रेन पटड़ी पे ट्रेन को चढ़ाना है, यानी कि उसकी ऊर्जा को स्टार्ट करना है। तो जैसे ही आप नवकार मंत्र पढ़ेंगे, या जो भी आप मंत्र पढ़ते हैं गेट पे लगे हुए उनके साथ, वहां से एनर्जी बननी शुरू हो जाएगी। तो 3 लगाते हैं हम वैसे,
एक साइड में, दूसरी साइड में और एक ऊपर। तो ऊपर में भी आप कलश भी लगा सकते हैं या दूसरे चिन्ह भी लगा सकते हैं। यदि कलश लगाएंगे तो कलश कभी भी साइड में नहीं लगता, कलश हमेशा हमारे सिर के ऊपर होता है, उसका स्थान सबसे उच्च होता है, इसलिए गेट के ऊपर लगाते हैं। तो जैसी भी व्यवस्था हो वो लगा सकते हैं। और कलश का मतलब है कलश की फोटो। यदि आपके यहाँ कलश रखने की जगह है, वैसे तो मिलेगी नहीं, है तो फिर ये है कि आपको स्वच्छता बहुत रखनी पड़ेगी, उनका झाड़ पोंछ करना, इसलिए तस्वीरें ही लगती हैं। तो आप 3 एंगल से तस्वीरें लगा दें। तो ये तो हो गया आपका मेन गेट का। इसके साथ-साथ में क्या करना है, आम के 27 पत्ते, आम के पत्ते लगाते हैं ना, 27 पत्तों की बंधनवाल बनानी है और वो 2 धागों में बन सकती है। एक तो जो मोली वाला धागा होता है, उसका कलर होता है लाल और पीला, खाली एक कलर ना हो, लाल और पीला दोनों मिक्स हो, या हरे रंग का आप धागा ले लें, उसके अंदर हरे रंग के जो आम के पत्ते होते हैं, सूखे बिल्कुल नहीं होने चाहिए, बिल्कुल ताजे पत्ते होने चाहिए। 27 पत्तों की बंडलवार, उसके अंदर 1-2 फूल डाल सकते हैं। फूल थोड़ा-सा इसलिए हम मना करते हैं कि 3 दिन रखने हैं, 3 दिन में सूख जाता है, पत्ते नहीं सूखते। यदि किसी कारण से पत्ते सूख जाते हैं, तो आप उसको रिप्लेस कर लो। उसमें कोई भी ऐसी घबराने की बात नहीं है कि मैं क्या करूँ अब, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ हमें अपने गेट को हरा-भरा रखना है, वहाँ की सुंदरता को बनाए रखना है। तो आपने 27 पत्तों की बंदरवाल बाँध ली। उसके साथ में आप मार्केट से भी कई लोग बंदरवाल बनी बनाई लेके आते हैं, सितारों की या अलग-अलग तरह की। सिर्फ उसमें हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है कि भगवान की फोटो नहीं होनी चाहिए। ये मैं बार-बार रिपीट करता हूँ और फिर भी हमें काफ़ी जगह मिलती है, क्योंकि नॉर्मली बंदरवाल के अंदर जो है गणेश जी की मूर्ति मिलती ही मिलती है। तो ध्यान रखें, हमें किसी भी भगवान की फोटो वाली बंधनवाल नहीं लेकर आनी। उसमें आप कुछ भी ले सकते हैं, फ्लावर्स हो सकते हैं, कोई सीनरीज़ हो सकती है, या जो आपको देखने में अच्छा लगे वो है, सिर्फ़ भगवान की फोटो नहीं, उनके चिन्ह हो सकते हैं, मंगल चिन्ह हो सकते हैं। तो वो वाली आप बंदरवाल बाँधे, तो आपका गेट बिल्कुल तरह अब इसका मतलब तैयार हो गया है। दूसरा, अब धनतेरस के दिन हमें क्या-क्या घर में लाना है? दूसरा चीज़ है घर धनतेरस के क्या-क्या चीज़ होती है। जो धन्यतेरस है ये बड़ा ही पवित्र होता है, शुभ दिन होता है। तो इस दिन कहते हैं कि पीली वस्तु ज़रूर लानी चाहिए। यानी कि येलो जो आपकी आइटम है, येलो कलर की आइटम्स, जैसे हम एक तो पीले येलो कलर के आप कपड़े पहने, यदि येलो कलर के कपड़े नहीं है तो कम से कम येलो कलर का हैंकी, रुमाल होना चाहिए। दूसरा, येलो कलर की आइटम्स, आइटम्स में क्या-क्या चीज़ आती है? एक तो 2 झाड़ू ज़रूरी है। ये सीक वाली झाड़ू भी हो सकती है, फूल वाली झाड़ू भी हो सकती है। झाड़ू का सिर्फ पर्पज़ ये होता है कि घर के अंदर कोई भी कूड़ा-करकट है, कोई भी नेगेटिविटी है, झाड़ू ही एक ऐसी अ, वस्तु है जो उस गंदगी को बाहर निकाल सकती है। तो झाड़ू लगाना पवित्र माना जाता है। उसके साथ में आप एक आइटम आती है आपकी, एक तो कपूर हो गया, एक तो कपूर आपके पास होना चाहिए ज़रूर। दूसरा, नमक, नमक की थैली, 1 थैली बहुत है, और चीनी, 1 किलो चीनी। उसके साथ-साथ में चांदी आप खरीद सकते हैं, सोना खरीद सकते हैं। यदि नहीं खरीद पा रहे हैं, तो आप पीतल का बर्तन भी ला सकते हैं। कई जगह मान्यता ये है कि कई बार ऐसी परिस्थिति होती है, बंदा नहीं खरीद पाता, तो हम ये कहते हैं कम से कम 1 चम्मच तो लेकर आओ। शुभ का होता है, शुभ का 1 चम्मच, 1 झाड़ू तो ज़रूर ही लानी है, साथ में 1 नमक की थैली। ये 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो हमें ज़रूरी ही धनतेरस के दिन अपने घर के अंदर लानी चाहिए। फिर तीसरा आता है कि अब धनतेरस के दिन हमें करना क्या-क्या है? यहाँ पे क्या करना है, हमें 3 दिन का मंगल कलश बनाना है और अखंड ज्योत जगानी है अपने घर के अंदर।
अब यहाँ पर ये चीज देखनी है कि हमने किस भावना के साथ बनानी है, क्योंकि यहाँ पर भावनाएं जुड़ी हुई है। क्योंकि दिवाली तो सजी नहीं है, दिवाली तो अगले दिन आएगी। धनतेरस के दिन जो भी आपने मंदिर बना रखा है, वहां पे 3 दिन का अखंड ज्योत, उसके अंदर यदि आपका मिट्टी का है वो भी चलेगा, यदि पीतल का है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अखंड ज्योत में क्या करते हैं, एक हम पीतल का लोटा ले लेते हैं, लोटे के अंदर पानी भर देते हैं, पानी के ऊपर दीपक रख देते हैं, नॉर्मली जो हमारा मिट्टी का दीपक होता है, और उसमें गाय का देसी घी, और उसके अंदर हम ज्योत जलाते हैं। और ज्योत कैसे जलानी है, जिन्होंने स्वर विज्ञान की क्लासेस ली थी, भरे स्वर के अंदर ज्योत जलानी है। जिन्होंने नहीं ली थी उनके लिए बता देता हूँ। आपने लोटे में पानी भरा, उसके ऊपर दीपक रख लिया, बत्ती लगा ली। सांसों को जब आप ज्योत को जलाएंगे तो क्या करेंगे, सांसों को खींच लेंगे, इनहेल, और ज्योत जलाएंगे, और ज्योत जलाने के बाद सांसों को छोड़ देंगे। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने पर दीपक की कैपेसिटी डबल हो जाती है। आप नॉर्मली देखेंगे कि दीपक के जलने का समय कुछ और था, लेकिन अपने इनहेल करके दीपक जलाया तो उसका टाइम मल्टीपल हो जाएगा, मतलब ज्यादा हो जाता है उसका। एक तो अखंड ज्योत जरूर लगानी है। दूसरा क्या करना है, दूसरा आपको बनाना है कलश। अब कलश के अंदर क्या क्या करना है, और कलश का हमारा पर्पस क्या रहेगा। जो ये शुभ कलश होता है, शुभ कलश में क्या होता है, एक तो 5, आप लिख लीजिए, 5 हल्दी, 5 सुपारी, पीली सरसों, और चांदी का ₹1.25। यदि सवा नहीं है तो ₹1 का चांदी का सिक्का। उसके साथ में पंचरत्न, पंचरत्न तो नहीं मिलते, लेकिन हम सुनहरी जो वो होती है, छोटे छोटे पुष्प वगैरह, वो डाल लेते हैं। इसके साथ में क्रिस्टल यदि आपके पास है, किसी के पास क्रिस्टल की माला है या कोई भी है, तो 2-4 दाने क्रिस्टल के भी डाल सकते हैं, क्योंकि क्रिस्टल एक लाइव आइटम मानी जाती है और एनर्जेटिक मानी जाती है, कि उसके अंदर एक अपनी ही एनर्जी होती है। उसके साथ में 5 गोमती चक्र, तो एक मार्केट में गोमती चक्र भी मिलते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला होता है गोमती चक्र, देखिए। तो ये जो भी पूजा का सामान रखते हैं, उनके पास ये गोमती चक्र मिल जाता है। ये समुद्र से ही अपने आप ही, मतलब नेचुरल होता है ये गोमती चक्र। तो ये गोमती चक्र तो ये रखें, साथ में इसके अंदर कपूर डालना जरूरी है, साथ में लिख दे कपूर। क्योंकि क्या है, कुछ आइटम ऐसी है जिसमें कीड़ा बन जाता है कई बार, तो कपूर डालेंगे तो कीड़ा वगैरह कुछ नहीं बनेगा इसके अंदर। तो हमने कपूर भी डाल दिया। उसके साथ साथ में क्या करना है, एक तो हमने जो कलश बनाया है, उसका हमारा सबसे पहला पर्पस क्या है, कि मेरे घर के अंदर सुख समृद्धि बनी रहे, मेरे घर का प्रत्येक व्यक्ति निरोगी बना रहे। तो आपको क्या लिखना है, आप एक सफेद पेपर ले, सफेद पेपर, और कौन सा एक पेन ले, या तो रेड कलर का, या उसका आता है केसरिया कलर का, जो हनुमान जी का कलर होता है केसरिया कलर। वैसे नॉर्मली यूनिबेल, ये वाला पेन जो है मार्केट में मिलता है, और कोई कलर इसमें आता नहीं, यही वाला आता है मेन। तो इस पेन से अपने परिवार के सभी सदस्यों के उसमें नाम लिखें और उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखें, और आप क्या चाहते हैं उसके पीछे लिख दें, कि मैं स्वस्थ हूं, मेरा परिवार स्वस्थ है, मैं हर तरीके से सुख संपन्न हूं, ये चीज आपने डाल दिया। उसके साथ में आपका व्यवसाय है, तो व्यवसाय का नाम लिखकर और वहां का एड्रेस लिखकर सेम पर्ची में भी कर सकते हैं, और अलग से पर्ची भी बना सकते हैं। तीसरा तीसरा आता है कि आपकी कोई स्पेशल इच्छा है, जैसे आपके घर के अंदर बच्चा बड़ा हो गया है, शादी लायक हो गया है, तो आपकी सबसे बड़ी पहली प्रायोरिटी क्या होगी, बच्चे की शादी। तो वही एक तीसरा पेपर ले, उसमें बच्चे का नाम लिखे, उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखे,
और उसमें लिखें कि मेरे बेटे के लिए सुयोग्य वर या वधु चाहिए। तो ये लिखकर आप उस कलश के अंदर डाल दें। अब कलश चांदी का सबसे पहले प्रायोरिटी होती है चांदी, क्योंकि ये क्या होता है, नेचुरल मेटल होता है। उसके बाद आता है पीतल। यदि ये दोनों चीज नहीं है तो फिर हम स्टील की तरफ भी चले जाते हैं। लेकिन स्टील क्या होता है, लोहा होता है, इसलिए जो मंगल कलश है हम लोहे को कम मानते हैं। कारण क्या है, लोहा एनर्जी को खाता है। तो कोशिश करें चांदी का, नहीं तो पीतल का। चाहे कलश छोटा हो उससे कोई मतलब नहीं है, कलश कलश ही होता है। उसके ऊपर क्या है, अब हमने सारा कर लिया और उसके ऊपर रख दिया नारियल। कलश का जो गर्दन होती है उस पे क्या करते हैं हम, धागा जो मोली होती है मोली से बांध देते हैं, और केसर से कलश के ऊपर स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक हमेशा ध्यान रखना है, कई जगह पर हमने देखा है स्वास्तिक उल्टा बना हुआ मिलता है। स्वास्तिक हमेशा सीधे हाथ की तरफ चलता है, बस ये ध्यान रखो। हमने लाइन लगाई सीधे हाथ की तरफ, जो भी आएगा सीधा हाथ, यानी कि घड़ी नुमा चलता है, वो क्लॉकवाइज। कई जगह एंटी क्लॉक चलता है। यदि आपने गलती से भी उल्टा बना दिया तो स्वास्तिक का इफेक्ट एकदम पलट जाएगा और वो नेगेटिव इफेक्ट देने लगेगा। तो स्वास्तिक जो है क्लॉकवाइज चलता है, सीधे हाथ की तरफ घुमाते चले जाओ और स्वास्तिक उस पर बना दो। दूसरा जो मैंने आपको बताया था कि जो अपने फैमिली के नाम लिखने हैं, जो अपनी इच्छा लिखनी है, उस कागज पे भी आपने जो केसर का आप तिलक बनाएंगे उसके छींटे उसके अंदर दे देते हैं, शुभ माना जाता है। और खासकर बच्चे की शादी वगैरह के लिए तो उसपे छिड़का देना ही देना है। ये हमारा कलश तैयार हो गया, कलश बन गया, मोली बांध ली, हमने स्वास्तिक लगा दिया और उसके ऊपर हमने अपने गोला रख दिया और अपने जो भी इस समय हम पूजा कर रहे हैं वहां पर स्थापित कर दिया। और हमने जो है दीपक भी यहाँ पे 3 दिन के लिए प्रज्वलित कर दिया है। प्रज्वलित के जो, यदि आप मंत्रों के कर चल जाते हैं तो मैं पीडीएफ की फाइल आपको दे दूंगा, तो आपको वहां पे मंत्र भी बोल सकते हैं। ये तो रही हमारी यहां तक की बात कि हमने कैसे इसको दिया। इसके साथ में हमें क्या करना है, एक कांच की बाउल या मिट्टी की बाउल लेनी है, या समझ लो बड़ा दीपक जिसे कहते हैं, जो बड़े वाला दीपक आता है। और बाजार से लानी है सरसों, पीली सरसों। पीली सरसों का क्या करना है, पीली सरसों को जैसे आप बाजार से लाएंगे तो 1-2 घंटे के लिए किसी भी बर्तन में धूप लगा दें। क्योंकि जो वो आप लेके आए हैं सरसों, पता नहीं कितने हाथों से होकर आ रही है, तो वहां पे सरसों की एनर्जी खत्म होनी शुरू हो जाती है। जैसे आप धूप लगाएंगे वो अपने असली स्वरूप में आ जाएगी। वो बाउल भरा, बाउल को पूरा भर लो और वो भी मंदिर जी के स्थान पर रख दो। तो अब मंदिर जी के स्थान पर ले, अब जो भी पूजा पाठ आप कर रहे हैं वो धीरे 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 जो है आपकी पीली सरसों भी चार्ज होनी शुरू हो जाएगी, इसके अंदर भी ऊर्जा बननी शुरू हो जाएगी। अब पीली सरसों का मल्टीपल यूज है, मल्टीपल, जहां पे भी चाहे आप यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो उसी सरसों को आप मंगल कलश में डालें। उसके साथ में जब भी आपके परिवार वाले व्यवसाय जा रहे हैं, स्थल पर जा रहे हैं, तो थोड़ी थोड़ी 2-2 4-4 दाने अपनी जेब में डाल के लेके जाए। आप कहीं बाहर जा रहे हैं, आपकी बेटी बहू कोई भी बाहर जा रही है, उनसे कहिए कि पीली सरसों अपने पर्स में डाल लें, अपनी जेब में डालें। ये एक तरह का सेफ्टी है, ऑरा है, आपके सेफ्टी ऑरा आपका चारों तरफ बन जाएगा। तो आपको हर तरह की नेगेटिविटी से पीली सरसों बचाती है। तो ये रहा धनतेरस का, कि धनतेरस के दिन हमें क्या करना है। और इस दिन जो है कम से कम 3 माला जरूर फेरनी है शाम के समय में। वो माला अपने तीर्थंकर भगवान की भी हो सकती है, जैसे ओम श्री महावीराय नमः, ये भी कर सकते हैं। और जिस भी, जहाँ पे भी आप रहते हैं वहां पे जो आपका मेन मंदिर है और उसके अंदर जो मूल प्रतिमा है, उनकी भी जाप आप कर सकते हैं। तो 3 जाप जो है वो करनी ही करनी है। तो ये रहा आपका धनतेरस का। अब इसके साथ में आता है छोटी दिवाली, यानी कि जिसे हम रूप चौदस भी कहते हैं।
अगला दिन आएगा। तो नॉर्मली घरों के अंदर इसी दिन हम दीपावली सजाते हैं, क्योंकि 2 दिन की दीपावली सजाई जाती है। तो सुबह 12 बजे से पहले दीपावली सजाई जाती है। वैसे अब की बार चांस की बात है, जो मुहूर्त निकल रहा है वो भी अच्छा है समय। 7:52 से ये समय स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग का, और 12:05 तक का है। वैसे भी नॉर्मली हम 12 बजे तक ही सजाते हैं दिवाली दिन, 12 से पहले। तो आप अपने घरों के अंदर ये दीपावली सजा सकते हैं। और मेन होता है स्टार्ट करना। आप एक बार काम स्टार्ट कर दें, उसके बाद जितना भी समय लगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। उसके बाद किसी कारणवश आप नहीं उसको कर पा रहे हैं, तो दोपहर में 1:30 से लेके 1:30 से लेके 2:54 तक का भी समय आ रहा है। तो इस समय भी आप अपनी दीपावली सजा सकते हैं। तो ये यहाँ पर क्रिया की जाती है। वैसे अब की बात पूरा समय हमें मिल रहा है और हमें काम को स्टार्ट ही करना है। वैसे नॉर्मली 2-3 घंटे में दीपावली आराम से सज जाती है। अब दीपावली सजाएं कैसे? उसका तरीका क्या होता है? ये इसके मेन माना जाता है कि धनतेरस का मैंने बताया कि वहां पे समोसरण लगता था। तो वही रूप हमें अपने घर के अंदर दीपावली का देना है। दीपावली के अंदर हमें अपने घर के अंदर समोसरण बनाना है। मैं हैंड टू हैंड क्वेश्चन भी लेके चल रहा हूं जो इससे रिलेटेड है। मैं वास्तु भी साथ में लेके चल रहा हूं। सबसे पहले जो मैंने कहा कि हमें दीपावली को सजाना है, यानी कि वहां पर समोसरण बनाना है। अब समोसरण कहाँ बनाना है? सबसे पहला तो स्टेप है कहां पर बनाना है। सबसे पहली जो जगह है वो है नॉर्थ ईस्ट की, यानी कि ईशान कोण। उसके बाद ईस्ट, नॉर्थ, और हम वेस्ट में भी सजा सकते हैं। हमें कोशिश करनी है साउथ ना आए, साउथ की वाल ना आए। ये मैं बात कर रहा हूं घर के साउथ की। पहले घर का कमरा देखना कि घर के कौन से स्थान पर दिवाली सजानी है। तो उसके अंदर ईस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट में भी हम जा सकते हैं। तो ये सारी जगहें हम दिवाली सजा सकते हैं। अब दिवाली सजाते वक्त हमें क्या करना है, क्योंकि हम यहाँ पर जब दिवाली का समोसरण लगाएंगे तो अपने तीर्थंकरों का आह्वान भी करते हैं, उनकी पूजा पाठ भी करते हैं। तो हमें क्या चीज ध्यान रखें कि दिवाली का फेस साउथ की तरफ नहीं होना चाहिए। दिवाली का फेस, इस बात का ध्यान रखें, दिवाली का फेस, मेरा फेस हो सकता है, दीपावली का फेस साउथ की तरफ ना हो, चाहे वो किसी भी तरफ हो। यदि ईस्ट टू वेस्ट होगा तो दिवाली का फेस ईस्ट होगा तो मेरा वेस्ट होगा, दिवाली का फेस वेस्ट होगा तो मेरा ईस्ट होगा। यदि आपने कमरे के अंदर दिवाली साउथ की दीवार पे बनाई तो मेरा नॉर्थ हो जाएगा। तो वहां पर नहीं बनानी। कहां देखना है कि हमें दिवाली का जो मुंह है, जो फेसिंग है, वो साउथ में नहीं करनी, ईस्ट में करनी है, वेस्ट में करनी है या नॉर्थ में करनी है। तो पहले से ही अपनी जगह को बना लेना कि क्या करना है। दूसरा इसके अंदर आता है कि जब हम सफाई करते हैं, आजकल अक्सर हर घर के अंदर नौकर है सफाई करने के लिए। आप जो भी आपको स्टार्टिंग करनी है आप सफाई करा सकते हो। लेकिन जब आप दीपावली सजाएंगे तो पानी के अंदर हल्का सा नमक डालकर और हल्की सी चीनी डालकर उसका पोंछा स्वयं लगाएंगे, खुद लगाएंगे, अपने किसी भी नौकर वगैरह से नहीं लगाएंगे। क्योंकि जो ये नमक है ये राहु और केतु को रिप्रेजेंट करता है। राहु और मतलब शनि को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या होता है कि यहाँ पर कोई ग्रह आपके अनुकूल नहीं है, तो वो आपके अनुकूल होना शुरू हो जाएंगे। यानी कि मंदिर, और दूसरा मंदिर के अंदर कभी भी नौकरों से पोछा नहीं लगवाना चाहिए, ना ही उनकी सफाई करनी चाहिए। हमेशा जो मंदिर है उसकी सफाई स्वयं करनी चाहिए।
मैं रिपीट कर रहा हूं, पानी के अंदर थोड़ा सा नमक, हल्की सी चीनी डाल लें और उसी पानी से अपने मंदिर में पोछा लगाएं और जहां पर आप दीपावली सजा रहे हैं वहां पर आप उसी से पहले पोछा लगाएं। उसके बाद फूल नीचे घास से भी सजा सकते हैं, फूलों से भी सजा सकते हैं या पीला कपड़ा भी बिछा सकते हैं या सफेद कपड़ा भी बिछा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपने क्या चीज ली है उस समय, क्या चीज पूजा के समय में बनाना चाह रहे हो। आप जो समोसन बनाने किस रूप में बनाना चाह रहे हो तो उसको मैचिंग करते हो, क्योंकि हर चीज आजकल मैचिंग की चलती है। तो मैचिंग में सिर्फ ये ध्यान रखना है, तो काला नीला कपड़ा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे चलता है सफेद, पीला कपड़ा भी बिछा सकते हैं। कई बार हम घास फूस भी लाते थे, हम तो अपने टाइम में तो हम कलर भी करते थे, घास से लाते थे उनको कलर करके लगाते थे। तो मेन पॉइंट है कि यहाँ पे सुंदरता को बढ़ाना। अब आप देखिए, जब आपके घरों के अंदर मेहमान आते हैं तो आप क्या-क्या काम करते हो? अपने घर के अंदर पूरी साफ-सफाई करते हो और उन मेहमानों के अंदर यदि आपका जमाई आ रहा है और वो पहली बार आ रहा है तो क्या करोगे आप? तो घर की भी सफाई होती है, पूरे गेट से लेके अंदर तक पूरी साज-सजावट होगी। तो सारी चीज अब ये देखिए कि हमारे तीर्थंकरों का लेवल क्या है। तो हमारे तीर्थंकरों का लेवल तो बहुत ऊंचा है, उनको आह्वान करेंगे तो इसलिए इन दिनों में इस चीज का विशेष ध्यान रखें। दूसरा, हमारे जैन धर्म के अंदर हम कभी भी देवी देवताओं की पूजा नहीं करते। हम क्या करते हैं, जैसे हमने समोसन सजाया तो सबसे ऊपर हम किसकी, भगवान की फोटो रखते हैं, भगवान महावीर की यानी तीर्थंकर की। उसके बाद उनके लेवल को देखते हुए आप समोसन सजाएं। जैसे सबसे पहले आपने तीर्थंकर की फोटो रख ली, उसके बाद देवी देवताओं यानी कि आपने गणेश लक्ष्मी जी की फोटो रख ली, मूर्ति रख ली। तो इस तरह करके फिर पशु पक्षियों की जो जंगली ना हो, जैसे गाय है और आपका बकरी है, घोड़ा है, ऐसे खिलौने मिलते हैं। हमें समोसरण का रूप देना है जिसके अंदर देवता भी आते हैं, मनुष्य भी आते हैं, तिरंज भी आते हैं, चारों तरफ बिठाए थे। अब घर के अंदर हमारी जो पूजा होती है, घर के अंदर जो हमारी पूजा होती है, ना तो हम कैलेंडर की पूजा कर सकते हैं और ना ही हम किसी देवता की पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पर पूजा किसकी करनी चाहिए? हमें जिनवानी की या मंगलवानी की। तो आपके घर में जिनवानी है, मंगलवानी है या अपना धर्म का शास्त्र, कोई भी शास्त्र हो, धर्म का कोई भी शास्त्र हो, उनके साथ में उनको भी वहां पर विराजमान करें। क्योंकि शास्त्र ही एक साधन है जिससे हम सभी को पा सके। यानी कि तीर्थंकर के बारे में हमें किसने बताया? हमारे शास्त्रों ने। या देवी देवताओं के बारे में किसने बताया? हमारे शास्त्रों ने। तो ये शास्त्र जो है सबसे ज्यादा पूजनीय है, तो वहां पे शास्त्र का होना बहुत ही जरूरी है। और जब हम शास्त्र की पूजा करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो समो शरण में जितने भी बैठे हैं, चाहे वो देवी देवता हैं, चाहे मनुष्य हैं, चाहे त्रियंच हैं, वो सभी उसी पूजा के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं और वो सब वहां पर क्या है, एक रूपता बन जाती है, सभी समान रूप बन जाता है, कोई भी किसी के एंटी नहीं होता। यही कारण है कि हमें देवी देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम पर्टिकुलर अलग से भगवान मतलब माता लक्ष्मी की और गणेश जी की भी पूजा नहीं करते, ऑटोमेटिकली इसी के अंदर सारे रूप आ जाते हैं। तो जो लोग कहते हैं ये मिथ्यात्व है, वो है, मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि हम केवल अपनी जिनवानी की पूजा करते हैं, अपने तीर्थंकरों की जो पूजा है, याचना वो करते हैं, या दिवाली पे मेन जो आता है वो गणधर गौतम स्वामी की पूजा आई है, तो वो करने के बाद क्या होगा, सारे सभी को अपने ही एक समान होके हम देवी देवताओं के मतलब जो हमारे एंटी है या वो है, वो हमारे सारे फेवर में आ जाते हैं। तो ये तो रही ये वाली बात। अब मेन आता है कि जब हम बाजार से कोई भी मूर्ति लेकर आते हैं, खासकर लक्ष्मी गणेश की मूर्ति नॉर्मली नहीं लाते हैं।
क्योंकि हमारे सामान्य है, देवी देवता भी है और कुछ धर्म के अंदर मतलब जैन तो नहीं लेकिन दूसरे धर्म के देवी देवताओं को मानते भी हैं, अपने गणेश और लक्ष्मी की पूजा भी करते हैं। अब उस समय हमें पर्टिकुलर देखना क्या है, क्या-क्या सावधानी बरतनी है। तो आपने नॉर्मली देखा होगा, देखो ये अभी लेके आया हूँ, देखिए ये माता लक्ष्मी की फोटो है। अब इसमें हमें सबसे पहले क्या चीज़ देखनी है? सबसे पहले तो ये देखना है कि किसी भी तरह से कहीं से भी खंडित ना हो। कई बार ये कलर उतर गया, वो हो गया, वो हमारे हिसाब से खंडित मानी जाती है। वो खंडित नहीं होनी चाहिए। दूसरा, हम जब भी लेकर आए इनको हाथ में रखें और आँखों से आँखें मिलाएँ। तो उस समय में विशेष ये देखना है कि क्या ये मुझे देख रही है? कई बार देखा गया है कि जो इनकी डिजाइनिंग करता है, आँखों की पुतली ऐसे बनाता है तो ऐसा लगता है जैसे ऊपर की तरफ देख रही है ये, हमारी तरफ नहीं देख रही। तो हमें वही वाली मूर्ति अपने घर में लेके आनी है जो हमें देखे, यानी कि हम अपनी बातें उनके साथ बैठ के कर सकें। अब कौन-सी फ़ोटो इस चीज़ के बारे में पूछे हैं? आप म्यूट म्यूट कर लें, अनम्यूट कर लें, अनम्यूट करके बात कर लें, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? आपका स्पीकर ऑन नहीं है, आप स्पीकर ऑन करें अपना। सरिता जी, आप अपना अनम्यूट करें अपने आप को पहले। तो ये जो है मूर्ति है लक्ष्मी जी की और गणेश जी की। तो इसमें मेरा जो पॉइंट है, वो पॉइंट ये है कि जब हम लेकर आते हैं, तो अपने इनकी जो आँखें हैं, उनको हमें देखना है कि ये आँखें हमें देख रही हैं या नहीं देख रही हैं। कई बार क्या होता है आँखों में जो डिजाइनर है इस टाइप से बनाता है कि ऐसा लगता है कि हाइट की तरफ देख रही हो या नीचे की तरफ देख रही हो। तो वो वाली जो मूर्तियाँ हमें नहीं लेके आनी, हमें मूर्ति केवल वो ही लेके आनी है जो हमें देखे। उसका कारण क्या होता है? अब आपके साथ कोई आता है, जब आप बातें करते हैं तो आप बार-बार कहते हो मेरी तरफ देखो और जब आँखों से आँखें मिलते हैं तो आप हर तरीके से उससे प्रॉपर ढंग से बात कर सकते हैं। यदि आप उनसे बात करो, देख कहीं और रहे हैं दूसरा बंदा, तो आप उनसे बात ही नहीं कर पाएँगे। तो इसीलिए इन चीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप गणेश लक्ष्मी की मूर्ति लेकर आते हैं, तो हमेशा हमारे से आँखें मिलनी चाहिए। यहाँ तक कि किसी भी की भी तस्वीर लेके आए हो, तो उसके अंदर यही चीज़ देखने की होती है कि आँखों से आँखें मिलनी बहुत ही ज़रूरी है। तो ये इनकी हमने स्थापना कर ली, सार कर लिया। अब रात के जगह पे कई जगह दीपक भी जलाए जाते हैं छोटी दिवाली के दिन और कुछ जना वो पूजा भी करते हैं जैसा उनका रीति रिवाज चल रहा होता है उसके हिसाब से। उसके अंदर घी के दीपक और तेल के दीपक जलाए जाते हैं। घी का दीपक मंदिर के लिए जरूर होना चाहिए। यदि आपके आसपास मंदिर है तो कोशिश करें अपने मंदिर में जाके कम से कम 2 दीपक वहां पर जरूर जलाकर आए, देसी घी के। और वो गाय का हो तो बहुत ही बढ़िया, वैसे गाय का ही शुभ माना जाता है। गाय के देसी घी के दीपक 2 अपने मंदिर में जला के आएँ, जो आपके घर के आस-पास जो अपना मंदिर है। और अपने मंदिर में तो आपने अखंड ज्योत जला ही रखी है, तो वहाँ पर उसकी ज़रूरत नहीं है। उसके साथ में जो तेल के दीपक हैं, वो अपने घर के जैसे मेन गेट पर सजाते हैं और साथ में जो बरामदा है या बालकनी है, वहाँ पर भी सजाते हैं कि चारों तरफ दीपकों का प्रकाश बने। तो इस प्रकार से रात का हमारा पूजन होता है और कुछ लोग पूजन भी करते हैं। तो अब की बार जो मुहूर्त आ रहा है, वो आ रहा है शाम के समय 5:43 से 7 8 10:30 तक का। इसमें शुभ भी आ रहा है, अमृत भी आ रहा है। वैसे तो घरों के लिए 8:54 तक का है। 5:43 से लेके 8:54 तक का शुभ मुहूर्त है छोटी दिवाली का भी। तो इसके अंदर आप अपनी पूजा को स्टार्ट भी कर सकते हैं, यदि समय की कमी हो। अदरवाइज़ कोशिश ऐसी करें कि इस समय तक
पूजा पूरी हो जाए। यदि संभावना नहीं है तो आप कर सकते हैं। दूसरा, ऑफिसेस के लिए जिनकी दुकानें हैं, एक लंबा समय चलता है, तो वहां पर 10:30 तक का समय है। आप ऑफिसेज में 10:30 तक भी अपना दीपक वहां पर जला सकते हो। तो ये चरका होता है, चरका मतलब चलायमान रहना, कि हमारा जो व्यापार है सुख समृद्धि से चलता रहे और हर किसी को वो फलीभूत हो। उसके बाद आती है हमारा दीपावली का। दीपावली अब की बार 24 तारीख को मनाई जा रही है, लेकिन निर्वाण जो लड्डू चढ़ेगा वो 25 तारीख को मॉर्निंग में चढ़ेगा। उसका समय जो भी वहां के मंदिर जी हैं, मंदिर जी ही डिसाइड करते हैं। वैसे नॉर्मली जो दिन निकलता है उस समय जो पूजा स्टार्ट होती है, पूजा के साथ साथ में ही लड्डू, निर्वाण लड्डू चढ़ता है। तो अभी जो दिवाली का मुहूर्त निकल के आ रहा है 24 तारीख का, वो सुबह मॉर्निंग में 6:29 से स्टार्ट हो रहा है, 7:53 तक का ये समय आ रहा है। उसके बाद 9:17 से 10:41 तक का आ रहा है। दोपहर में 1:29 से लेके 2:53 तक का समय है। और घर के लिए 1:29 से लेकर आपका 7:18 तक का लगातार आपका अब की बार जो है शुभ चौगड़िया है, तो आप किसी भी टाइम अपना पूजन कर सकते हैं। और रात को फिर आ रहा है 7:18 के बाद 10:29 से लेके 12 बजे तक का। तो ये समय अब की बार निकल कर आ रहे हैं कि इस समय में, और यदि आपके पास चौगड़िया है तो चौगड़िया में भी देख सकते हैं आप इस चीज को। ये चौगड़िया बड़ी शुभ की निकल के आ रही है इसमें। अब हमें दीपावली का पूजन करना है तो कैसे किया जाए? तो इसमें सबसे पहले तो हम ऑफिस की बात करें, क्योंकि घरों में तो हम नॉर्मली रात को ही पूजन करते हैं। ऑफिसेज में कई बार जब दोनों जगह करना होता है वहां पे सुबह भी कर लेते हैं, दोपहर में भी कर लेते हैं, जैसी भी व्यवस्था हो। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि यदि हम पंडित वगैरह को किसी को बुलाते हैं तो उस पूजन के साथ में हमें भी बैठना जरूरी होता है। हम भी मूल अपने मंत्रों को पढ़े, अपनी पुस्तक को लेकर पढ़े। ऐसा नहीं कि पंडित जी बोल रहे हैं और हम चुपचाप बैठे अपने कष्टों के साथ लग रहे हैं। क्योंकि मैंने बताया आपको, और ये हमारे आचार्य भी बताते हैं, कि ये वाली पूजा हमारे पूरे साल हमें एनर्जेटिक रखती है। क्योंकि जब तक हमारे पास एनर्जी नहीं होगी, एक दिन हम कस्टमर को छोड़ सकते हैं, और यदि कस्टमर आपका है, आपके भाग्य का है, तो कस्टमर कहीं नहीं जाएगा। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि कस्टमर चला ना जाए। कभी मत सोचो। यदि जो पूजा का समय है सबसे पहले पूजा करो, क्योंकि उस पूजा के अंदर हम आह्वान करते हैं अपने तीर्थंकरों का, अपने देवी देवताओं का, अपनी मान्यता के अनुसार उनका आह्वान करते हैं। और जब आह्वान करते हैं तो उनका स्थापन करना, संनिधिकरण करना तो हमारा फर्ज बनता है, हमारी ड्यूटीज बनती है कि जिनको हमने बुलाया है उनको पूरा मान सम्मान दिया जाए। किसी भी तरह से, किसी भी एंगल से अवज्ञा नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले ये करें। उसके साथ में मैं आपको एक पीडीएफ भी भेजूंगा, उसके अंदर 3, मैं देखता हूँ स्क्रीनशॉट हो जाएगी। ये आपको क्लियर नजर आ रहा है, जैन दीपावली पूजन? तो इसमें देखिए, ये ये पेज है, श्री महावीराय नमः, श्री लाभ, श्री शुभ, ये श्री लिखा हुआ है, यहाँ पे तीर्थंकरों के नाम है। और ये है, और सबसे नीचे क्या लिखा हुआ है, जम्बू द्वीप भरत क्षेत्र आर्य खंडे, प्रदेश का नाम जिस भी प्रदेश में रहते हैं। जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं लिखूंगा दिल्ली प्रदेश, जिला भी दिल्ली है, नगर भी मैं कहूंगा रोहनी है तो रोहनी लिख दिया, और साथ में वहां का पता लिख दिया। या पते में अपनी दुकान का नाम और वहां का एड्रेस आप पूरा लिख दें। कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या सोमवार को हो रहा है, वीर संवत 2548 है। 24 अक्टूबर 2022 स्थिर स्वाति नक्षत्र शुभ बेला में दीपावली पूजन व नवीन मुहूर्त किया। नवीन मुहूर्त का क्या मतलब होता है कि हमने आज की समय से 1 साल के लिए एक शुभ मुहूर्त का
निर्माण कर लिया। ये क्या है? ये धन प्राप्ति 36 है, ये यंत्र होते हैं। तो इनके प्रिंट आउट निकाल लेना। जहां पर भी आप पूजन करें वहां पे इनको दीवार पे लगा देना। कोशिश करें ये ऐसी दीवार मिल जाए कि पूरा साल वहां पर लगा रहे, हटाना ना पड़े। यदि ऐसी व्यवस्था नहीं बन पाती है तो पूजन करने के बाद इनको हटा के जो भी आपने मंदिर बना रखा है वहां पर भी इसको लगा सकते हो। और इसमें चंदन का, वैसे तो देखो ये लिखा जाता था लेकिन हम लिख नहीं पाते इसलिए मैंने इसका बना दिया है। तो चंदन का आप केसर का जब तिलक बनाएंगे तो इसके ऊपर छिड़काव कर देते हैं, एक शुभ के लिए इसका कर देते हैं। तो ये चीजें आपको वहां पर करनी है। उसके साथ में जब हम खुद पूजन करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या होता है? एक तो घी का दीपक डलता है, गाय के शुद्ध देसी घी का दीपक जलता है। उसके साथ में एक मिठाई का डब्बा रखा जाता है और जल रखा जाता है। जल वही अपने पीतल का या कॉपर का बर्तन ले ले, उसमें जल भर के रखें और उस जल को जब हम पूजा कर लेते हैं तो उस जल से पूरे स्थान पर, अपने व्यवसाय में, अपनी फैक्ट्री में, पूरे उसके अंदर पानी को छिड़का जाता है। इसके अंदर इतनी पावर जाती है, ये अमृत नुमा बन जाता है। यानी कि समझ लो जैसे हम तीर्थंकरों की पूजा करने के बाद लेते ना गंधोदक, गंधोदक लेते हैं तो गंधोदक को छिड़कते हैं तो कितना शुभ माना जाता है। तो सेम पोजीशन यही है। तो इस पानी को लेके पूरे उसके अंदर हम छिड़क देते हैं जिससे चारों तरफ हमारी शुद्धि आ जाती है। तो ये तिलक मंत्र है, तिलक लगाया जाता है। अच्छा, तिलक के बाद क्या है? रक्षा सूत्र मंत्र। तो यहाँ पर हम अपने जो जेंट्स हैं वो सीधे हाथ में बांधते हैं और लेडीज जो है उल्टे हाथ पे अपना जो है रक्षा सूत्र बांधते हैं। अच्छा, इसके साथ में एक चीज और है जो मैंने घर में बताया था कि लक्ष्मी गणेश को जब रखा जाता है तो ध्यान रखें लक्ष्मी गणेश का रिश्ता क्या है। सबसे पहले तो लक्ष्मी गणेश का जो रिश्ता है वो है मामी भांजे का। ठीक है? तो उनको कहाँ बिठाना है? उनके राइट साइड में बिठाना है, लेफ्ट साइड में नहीं बिठाना। यानी कि गणेश जी के राइट साइड में माता लक्ष्मी को बिठाना है, लेफ्ट साइड में नहीं बिठाना, क्योंकि लेफ्ट साइड में हमेशा पत्नी का स्थान होता है और राइट साइड में पत्नी को छोड़ के सभी का स्थान होता है। तो ध्यान रखें इस बात का कि हमें गणेश जी के राइट हैंड साइड पे ही माता लक्ष्मी को बिठाना है। तो ये आ गया रक्षा सूत्र मंत्र, ये आप पढ़ भी सकते हैं, बांध सकते हैं। फिर शुद्धि मंत्र के थोड़ा सा जल हाथ में लेके, सीधे हाथ में लेके शुद्धि मंत्र पढ़ के, तो जो भी आप पूजा कर रहे हैं चारों तरफ पानी को छिड़क दे तो वहां का जो वातावरण है वो शुद्ध हो जाएगा और आपके फेवर में आ जाएगा। इसके साथ साथ में यहाँ पर भी जो मैंने आपको बताया था पीली सरसों का, वो कार्य भी ऑफिस में करना चाहिए। वहीं पे छोटी सी बॉल ले लो, पीली सरसों बेशक घर से ले आओ चार्ज की हुई, और यहाँ पे मध्य में रख दो। जब भी पूजा स्टार्ट करनी है आपने पीली सरसों ली, चारों दिशाओं में आपको दो दो तीन तीन दाने छिड़क दिए। तो उससे क्या होता है कि जो वहां पर यदि कोई नेगेटिव एनर्जी है तो वहां पर एंट्री नहीं हो पाएगी, वहां से बाहर चली जाए। तो इस बात पे इसके साथ साथ में जो मैंने आपको बताया था दीपक, ये वाला, इसकी धुनी देना बहुत जरूरी है। उसके साथ में अभी मैं पूजा का बताता हूँ। आपने मंगल कलश की स्थापना ऑफिस में भी कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे जल से ही काम कर ले। हाँ, दीपक स्थापना मंत्र, दीपक जरूर जलाना है, देसी घी का दीपक जरूर जलाना है। और साथ में शास्त्र की स्थापना करनी है। तो भगवान महावीर की हम फोटो रखते हैं या नवकार मंत्र की फोटो रखते हैं। उसके साथ 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 में अपनी जिनवानी माता या जो अपनी मंगलवाणी है उनको वहां पे स्थापित करें और उसके बाद में अपनी पूजा को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके साथ में आता है मंगलाष्टक। जो व्यक्ति मंगलाष्टक पढ़ सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि 8 मंगल का इसके अंदर सारा रूप बताया है। तो इसमें लास्ट की लाइन आता है कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम और कुर्वन्तु नो मंगलम। क्या मतलब बताया कि मेरा भी मंगल हो, तुम्हारा भी मंगल हो और हम सभी का मंगल हो। तो ये हम 8 पद होते हैं, इनको हम 10 पद होते हैं तो इनको हम पढ़ सकते हैं। उसके बाद हमारी पूजा स्टार्ट होती है
और पूजा स्टार्ट के अंदर इसमें 3 पूजाएं कंपलसरी हैं। एक तो भगवान महावीर स्वामी की, और ये जो मैंने पूजा ली है, ये हमारी आर्यका शिरोमणि श्री 105 स्वस्ति भूषण जी महाराज है, उनसे ली है। तो ये उसके अंदर उन्होंने प्रॉपर जो है भगवान महावीर की, जो निर्वाण कल्याणक भगवान महावीर की उन्होंने पूजा लिखी है, एक तो वो है। उसके साथ-साथ में गौतम स्वामी, क्योंकि गौतम स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो गौतम स्वामी की दूसरी पूजा, और तीसरी हमारी आती है सरस्वती पूजन, यानी कि जो हमने मंगलवाणी रखी है, जिनवाणी रखी है, उसकी पूजन। तो ये 3 पूजन करनी जरूरी है, और 3 पूजन के बाद विसर्जन, और विसर्जन के बाद अपनी आरती है, आरती। तो इसके साथ साथ में निर्वाण कांड पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि भगवान को निर्वाण प्राप्त हुआ था। निर्वाण प्राप्त में आप या तो आप चावल रखते हैं, चावल भी चढ़ा सकते हैं, नहीं तो लड्डू भी ले सकते हैं, इसका बूरे का लड्डू। और तीसरा आता है इसके अंदर बादाम भी ले सकते हैं। 9 बादाम ले लिए, और 9 बादाम को चढ़ा के भी आप निर्वाण कांड को पढ़ सकते हैं, जैसी वहां पे व्यवस्था बन जाए उसके हिसाब से। फिर समुच्चय अर्घ्य और शांति पाठ हो गया। तो ये इस तरह की पूजा है, ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये आपकी पूजा के अंदर रहेगा। तो ये इस प्रकार के हम ऑफिस की पूजा करते हैं। अब ऑफिस की पूजा में हमें क्या क्या चीजें करनी जरूरी है, अब वो सुनिए। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि दूसरा और तीसरा पेज हमने प्रिंट आउट लिया, ये तो दुकान पे हमने लगा दिया। उसके साथ में बही खाते ले लिए। तो बही खातों का जो भी डेट चल रही है, उस डेट पे अपनी जो ये रिंग फिंगर होती है, हमेशा इसी से तिलक किया जाता है और इसी से स्वास्तिक बनता है। तो स्वास्तिक अपने वहां पर बना ले। श्री लाभ यहाँ पर लिखा भी हुआ है, श्री लाभ और श्री शुभ, तो ऐसे ही हाथ से बना ले, श्री लाभ या श्री शुभ। जगह ना हो तो ओम और स्वास्तिक भी आप बना सकते हैं। तो ये चीजें आप अपने बही खाते पर लिख के उनकी शुरुआत कर सकते हैं। उसके साथ में आपको क्या करना है, मैंने बताया था कि पीली सरसों आपको वहां पे रखनी है। पीली सरसों, द होस्ट देख क्या, चलो आ जाइए। पीली सरसों को ऑफिस में क्या यूज करना है, एक लाल रंग का कपड़ा लेना है, और लाल रंग के कपड़े के अंदर पीली सरसों डाल के, और उसको बांध के, जो आपका मेन दरवाजा है, जिस दरवाजे से हम अंदर आ जा रहे हैं, वहां पर उसको ऊपर बांधते हैं। अंदर की तरफ, बाहर की तरफ भी बांध सकते हैं, अंदर की तरफ बांध सकते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि बुरा लगेगा, क्योंकि कोई देख के क्या कहेगा जी क्या लगाया हुआ है, तो ये कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया, मंगल चिन्ह लगाना है, ओम लगाना है, स्वास्तिक लगाना है, कलश लगाना है। जैसे ऊपर का जो मंगल चिन्ह लगाना है, उसके पीछे भी हम इस पोटली को छुपा सकते हैं। सिर्फ हमारा पर्पस क्या है कि हमारे व्यवसाय में या ऐसी कोई भी नकारात्मक जो है एनर्जी, जो है नेगेटिव एनर्जी क्रॉस ना करे, यानी कि क्रॉस करके मेरे घर के अंदर या मेरे व्यवसाय के अंदर, मेरे बिजनेस में एंट्री ना करे, बाहर की बाहर ही वो रुक जाए। तो जैसी ही एनर्जी वहां पर रोकेगी, तो क्या होगा, दो चीज होगी, या तो वो बंदा एंट्री नहीं करेगा, वो भारी बाहर चला जाएगा, या वो एंट्री कर गया तो उसकी सोच पॉजिटिव हो जाएगी, और वो अपनी पॉजिटिव सोच के साथ ही आपके व्यवसाय में एंट्री करेगा, और ना चाह कर भी कुछ ना कुछ आपसे खरीद कर लेकर जाएगा। तो इस चीज का हमें विशेष ध्यान रखना पोटली का। दूसरा, मैं अभी एक पोटली बताऊंगा कि पोटली कैसे बनाई जाती है। वो घर के लिए भी बनेगी और व्यवसाय के लिए भी बनेगी, और उसको हम गल्ले के अंदर रखते हैं। व्यवसाय में हम गल्ले में रखते हैं, और घर के अंदर तिजोरी में या अपनी पूजा के स्थान पर भी रखते हैं। तो भी हमने ऑफिस का पूजन कर लिया, अब हम चलते हैं दोबारा घर। अब घर का समय अब की बार बहुत क्लियर है, कोई दिक्कत है नहीं कहीं पे भी। 24 तारीख का जो आ रहा है, यदि दोपहर में पूजन करना है तो आ रहा है
2:53 से 4:17 का। आप कहेंगे तो इसकी भी मैं एक कॉपी भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा। 2:53 से ये लगातार बढ़ता हुआ 7:18 तक, इतना लंबे समय आपकी बार आ रहा है, तो अब इसके अंदर हम पूजन कर सकते हैं। फिर रात का आता है 10:29 से 24:05 तक का। तो कोशिश करें इस समय के अंदर अपना पूजा स्टार्ट कर दें। एंड बेशक कंटिन्यू चलता रहे, एंड कभी भी हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टार्ट करना इस पूजन में जरूरी है। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं जरूरी हैं। एक तो आपने वो बनाई रखा है अपना अखंड दीप, और वहां पे कलश सजा रखा है। अखंड दीप वहीं पे लगा रहेगा, उसको नहीं हम हटाएंगे, लेकिन कलश आप वहां से उठा के अपने जहां पे आप दीपावली सजाएंगे वहां पर ला सकते हैं। दूसरा, वहां पे 2 दीपक और जलेंगे। एक दीपक जलेगा देसी घी का, गाय के देसी घी का, और ये जो दीपक है ये इस हिसाब से बड़ा दीपक लगाना है कि अगले दिन सुबह तक जलता रहे, इतना घी इसके अंदर डालना है। दूसरा डलता है सरसों के तेल का दीपक। 2 दीपक यहां पर जलते हैं। इसमें भी वही लेना है, 2 लोटे लेने हैं, लोटे के अंदर पानी भरना है और उस पानी भरे लोटे के ऊपर दीपक लगा देना है, दीपक के अंदर देसी घी, और उसको आप जला लें। जलाने की विधि वही है, सांस पहले खींचो, दीपक को अग्नि दो, जल जाए और सांस को छोड़ दो, तो आप देखेंगे कि ये दीपक जो है काफी लंबे समय तक जलता रहेगा। जो तेल का दीपक है इसका मल्टीपर्पज होते हैं। पहले तो आप लोग सब जानते होंगे कि हम इससे काजल भी फाड़ते थे, लेकिन कुछ समय के बाद डॉक्टर्स मना करने लग गए कि भाई काजल से आंखों में इफेक्ट आएगा, वो आएगा, तो इसलिए पद्धति धीरे धीरे खत्म हो चुकी। लेकिन ये दीपक जलना जरूरी है, तेल का। इसमें हम क्या करते हैं कि इससे हम जो काजल बनाते हैं उसका दूसरा रूप लेकर हम उसका यूज करते हैं। जैसे ही आपने दीपक जलाए, अपनी पूजा पूरी कर ली, पूरा कार्य खत्म हो गया आपका, उसके बाद जो दीपक जलता हुआ है तो एक नया दीपक लेके खाली उसके ऊपर हम उल्टा रख देते हैं, थोड़ा एंगल बना के, जिससे दीपक बुझे नहीं, और उससे वो शाई फाड़ते हैं। यानी कि दीपक जब सुबह आप देखेंगे तो दीपक अंदर से बिल्कुल काला होगा। उस काले दीपक के अंदर हम गाय का घी थोड़ा सा मिक्स करते हैं, और उसको जो वो काजल बन जाता है उसको सारे को इकट्ठा करके, यदि आपके पास चांदी की कटोरी है या चांदी की डिबिया है तो उसके अंदर स्टोर करना बहुत अच्छा होता है, नहीं तो हम किसी भी दूसरे भी बर्तन में रख सकते हैं और उसको स्टोर करके रख लो। उसका क्या उपयोग करते हैं कि वो एक तरह का नजर बट्टू का काम करता है। उसको घर के गेट पर किसी भी एक तरफ आप स्वास्तिक बना दें, ऐसी ऑफिस में, ऐसी घर के अंदर, और छोटा सा बनाए किसी एक कोने में, जिससे आपके घर को या आपके ऑफिस में किसी भी दूसरे की नजर ना लगे। दूसरा, आपका छोटा बच्चा है, बहू बेटियां हैं, शादी ब्याह का है, जैसे आप काजल लगाते हैं कि मेरे बच्चे को नजर ना लगे, तो ये वाला काजल वहां पर काम आएगा। इस काजल का एक थोड़ा सा लगा के उसके कान के पीछे या बालों के बीच में कहीं पर लगा देते हैं। तो ऐसा करने से उस बच्चे को भी नजर नहीं लगती। और ये जो काजल है ये बहुत ही पवित्र माना जाता है, क्योंकि दीपावली के पूजन का होता है और इसके अंदर मल्टीपल एनर्जी होती है, इसलिए ये बहुत ही एक्टिव भी होता है और बहुत ही अच्छा माना जाता है। दूसरा है, एक और दीपक जलाना है। अक्सर घरों के अंदर जिनसे भी हम बात करते हैं, और आज की महंगाई के दौर में या बिजनेस का जो माहौल चल रहा है, सबकी एक ही शिकायत रहती है कि बरकत नहीं होती। यानी कि जितना पैसा लाते हैं उतना हमारा खर्चा हमारे लिए तैयार खड़ा रहता है। तो यहाँ पर हमें वास्तु का विशेष ध्यान रखना है, और यहाँ पे हमें अपनी जो एक डायरेक्शन है साउथ ईस्ट की डायरेक्शन, अपने घर की डायरेक्शन देखो, साउथ ईस्ट कहाँ पे, यानी आग्नेय कोण आपके घर का कहाँ पर है, उसको एक्टिव, विशेष रूप से एक्टिव करना जरूरी है। क्योंकि साउथ ईस्ट एक ऐसी जगह होती है
जहां पर किसी भी कार्य की शुरुआत की जाती है, जहां पे पैसे का आदान प्रदान चलता है, यानी कि पैसा रोटेशन में आएगा, यहां ये डायरेक्शन यदि एक्टिव है तो आपके यहाँ पैसे की कभी कमी नहीं रहेगी। आपकी यदि खर्चा है तो इनकम भी आपके पास कंटिन्यू आती रहेगी, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा, कई बार क्या होता है कि डायरेक्शन पे कोई दोष होता है, डायरेक्शन बढ़ी हुई है, घटी हुई है, साउथ ईस्ट दोनों तरह से नुकसानदायक है। लेकिन यदि वहां की एनर्जी यदि बैलेंस हो जाए तो वही जो लॉस है वो प्रॉफिट में बदल जाता है। और ये स्थान किसका है? अग्नि का है। तो हम क्या करते हैं वहां पे अपने यहाँ पे दीपक लगेगा मिट्टी का, लाल रंग का जो मिट्टी का दीपक है, उसके अंदर सरसों का तेल और वहां पे दीपक जला के इस एंगल में आप इसको दीपक जलाओ। ये पूरी रात दीपक जलेगा और वहां की एनर्जी ऑटोमेटिकली बैलेंस होनी शुरू हो जाएगी और आपके यहाँ पैसे की बरकत आनी शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ में एक स्टॉप से स्टॉप से हाँ, तो इसके साथ में हमें क्या करना है? एक तो दीपक हमने 2 जला लिए, एक हमने घी का दीपक जला लिया, एक हमने तेल का दीपक जला लिया जो हमारे पूजन के समय जगह पे रहेगा। साथ में एक नया दीपक जलेगा जो कि हमारे साउथ ईस्ट में लगेगा। अब हमें अपनी पूजा जो मैंने अभी पूजा आपको भेजूँगा, इसी विधि-विधान से हमें पूजा करनी है। यहाँ पर मिठाई और खिलौने जो उसके खिलौने होते हैं, मीठे खिलौने जिसे हम कहते हैं, वो रख सकते हैं। उसके साथ में कुछ लोग पैसा भी रखते हैं कि और दूसरा साथ में चांदी के सिक्के, चांदी के रुपए वहाँ पूजन के टाइम में रखे जाते हैं। और वहाँ पे जिनवानी माता की जिनवानी की पुस्तक जो है या हमारा कोई भी ग्रंथ ग्रंथ भी रखना ज़रूरी है क्योंकि हम पूजा अपने ग्रंथों की ही कर रहे हैं। इसके साथ में हमें जो देखना है, यहाँ पे एक पोटली भी तैयार करनी है, क्योंकि पोटली पूजन के टाइम में रखनी ज़रूरी है। उस पोटली का आप देख लें। हाँ, इसमें एक चीज़ और है जो मैंने आपको बताया था कि पहले दिन जो हम अपना कलश बनाएँगे, यदि किसी की पेमेंटें फँसी हुई हैं, जिनको पेमेंटें निकलवानी है, तो उसमें क्या करते हैं कि एक पर्चा लें, व्हाइट पेपर ले लें या पीले रंग का पेपर ले लें और उसमें सिंदूरी रंग से ही पीले पेपर से कागज पर उसका नाम लिख दें। जो आपके पास उसके रिलेटेड नाम है, उसकी डेट ऑफ बर्थ मिल सकते हैं, उसकी डेट ऑफ बर्थ भी डाल सकते हैं या नहीं पता तो जगह का नाम, फर्म का नाम लिख लें और उसकी एक पर्ची बना के अपने जो ये साउथ ईस्ट में मैंने दीपक बनाए हैं, उस दीपक के अंदर भी डाल सकते हो। दूसरा, अपने मंगल कलश में भी डाल सकते हो। हमारी भावना क्या रहती है कि जिस व्यक्ति को पेमेंट देनी है, उसका ऐसा विचार मेरे फेवर में आ जाए कि वो मेरी पेमेंट दे दे। हम कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहते, चाहे उसने हमारा कितना भी बुरा किया हो, चाहे उसने हमारी कितनी पेमेंट रोक रखी है, कुछ भी कर रखा, फिर भी हम किसी का बुरा नहीं चाहते क्योंकि हमारे भाव बनते हैं नंबर 1। नंबर 2, हो सकता है वो भी किसी मुसीबत में हो, तो हम चाहेंगे वो अपनी मुसीबत से बाहर निकले, संपन्न बने और मेरी पेमेंट भी मुझे वापस करे। हमारा मेन मकसद क्या है? हमारी पेमेंट आने से मतलब है। तो हम उसका भी शुभ चाह रहे हैं और अपना भी शुभ चाह रहे हैं, तो इसलिए हम वो वाला जो है कागज अपने दीपक में भी डाल देते हैं और साथ में मंगल कलश में रखते हैं और दीपक में आप
साउथ ईस्ट में जो दीपक रखा है उसी के अंदर पर्ची डाल दें। सफेद रंग का पेपर और उसमें रेड कलर या जो मैंने आपको कलर दिखाया है ये वाला सिंदूरी कलर से उस बंदे का नाम, उसकी फर्म का नाम या जो जो आपके पास डाटा है वो लिखे और ये भाव करते दीपक मतलब घी के अंदर जो तेल है, सॉरी सरसों का तेल है उसके अंदर डुबो दे कि मेरी पेमेंट जो है एक निश्चित समय के अंदर मुझे मिल जाए। ये भावना रखते हुए आप घी के दीपक के अंदर डाल सकते हैं। उसके साथ-साथ में मैंने मंगल दीपक भी बताया कि आप अपने घर के लिए क्या चाहते हैं, अपने परिवार के लिए क्या चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए क्या चाहते हैं। कोई शादी वगैरह के लिए हाँ, सिंदूरी रंग चलेगा, सिंदूरी रंग चलेगा। दूसरा अपने बच्चों की शादी के लिए या बच्चों के लिए आप क्या चाह रहे हैं, उनकी पढ़ाई से रिलेटेड या अपने बिज़नेस से रिलेटेड या जो भी आपकी सोच है या जो चीज़ आप चाहते हैं उसको लिखकर उसके अंदर डालें, तो आपकी मनोकामना पूरी होगी ही होगी, क्योंकि 3 दिन का जो आपने वो रखा है। अब हम बात करते हैं दीपावली पोटली की। हाँ जी, बिल्कुल शादी के लिए भी कर सकते हैं। उसके अंदर क्या करें आप, उसके 2-3 तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि आप आपका आपका बेटा या बेटी है, उसका नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ये तीनों चीज़ लिखें और उसमें लिखें कि इसको सुयोग्य वर या वधू इसको अपने समय के हिसाब से, अपने निश्चित समय के अंदर मिल जाए। पॉजिटिव देना है, मिल जाए, मिल जाएगी नहीं लिखना। गी का कोई मतलब जो भी है प्रेजेंट के अंदर लिखना है कि मिल जाए। ऐसा करके वो कर सकते हैं या उसकी फोटो ले लें, बच्चे की फोटो ले लें, फोटो के बीच में सिंदूरी रंग से उसका नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ प्लेस बर्थ प्लेस वो लिख के और उसके अंदर कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल आप स्टडी के लिए भी कर सकते हैं। अपने बच्चे की किस उसके अंदर चाहते हैं, आप कितने मार्क्स आने चाहिए या स्टडी में अच्छा रहे, तो ये भी आप एक सोच रख के अपनी पर्ची बना के मंगल कलश के अंदर डाल सकते हैं। जो मंगल कलश है, ये एक तरह का आप ये मान के चलें, ये पिरामिड का काम करता है। पिरामिड क्या करता है? पिरामिड किसी भी चीज़ को एनर्जी देता रहता है, कंटिन्यू एनर्जी देता है। जो अपने मंदिरों में जाते हैं, तो आपने देखा मंदिर में जहाँ पे भगवान विराजमान होते हैं, तो ऊपर क्या होता है? शिखर बना होता है। शिखर पिरामिड है। पिरामिड क्या करता है? जो ऊर्जा होती है, वो कंटिन्यू नीचे देता रहता है और नीचे की जो नेगेटिव एनर्जी उनको खींचता रहता है और पॉजिटिव एनर्जी देता रहता है। इसी तरह कलश भी यहाँ पर काम आता है और यही कारण है कि शिखर पर कलश चढ़ता है। तो कलश का भी ये काम है कि आप जो भी आप सोच रखते हैं अपने बच्चे के प्रति, अपने परिवार के प्रति, उनकी अच्छा एक ये भी नहीं कि एक ही पर्ची बनानी है, आप 10 पर्ची बना सकते हैं, 20 पर्ची भी बना सकते हैं। सभी की अलग-अलग बनाओ। फोटो है तो फोटो के साथ आप लो। आप अपने व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हो तो व्यवसाय की फोटो रखो या व्यवसाय का विजिटिंग कार्ड के पीछे अपने सिग्नेचर कर दो और सिग्नेचर करके विजिटिंग कार्ड उसके अंदर कलश में रख दो। ये कलश रखा रहेगा, हटाना नहीं है, पूरा साल रखा रहेगा। तो वहां पे क्या है कि उनको एनर्जी मिलती रहेगी और वो एनर्जी आपके लिए फायदेमंद होगी क्योंकि ये दीपावली का मंगल कलश है। आपको इस कलश के बाद कहीं पे जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हम बात कर रहे थे दिवाली पोटली की। वैसे तो यम कलश रखते हैं, दीपावली पोटली की जरूरत नहीं है। फिर भी एक मान्यता रहती है, लोगों ने कहा जी नहीं हमें दीपावली की पोटली भी बनानी है। पोटली में कुछ एक चीजें होती हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक तो ऐसी छोटी सी कोई लाल रंग की पोटली ले ले। उसके साथ में ये लाल और काले रंग का इसे कहते हैं गुंची, गुंची। ये कहते हैं लक्ष्मी को बड़ा ही प्रिय ये है और ये जो अपने पूजा की दुकानें होती हैं उन पे आराम से मिल जाती है। उसके साथ में आपका ये चीज रह गया, देखिए ये सिक्का है। यदि अपने पास चांदी के सिक्के हैं तो चांदी का सिक्का डालें, तो नहीं ये भी मार्केट में मिल जाता है। ये मेरे ख्याल अष्ट धातु का है ये, तो अष्ट धातु का जिसपे जो पुराने हमारे सिक्के होते थे वो वाले सिक्के हैं देखिए आप। और मैंने पहले ये वाली चीज दिखाई थी आपको गुंची। उसके साथ में सूखी सुपारी,
इसके साथ में गोमती चक्र, 5 गोमती चक्र, गुची, GUCHI, गुलची नहीं, GUCHI, गुची। ओके, तो इस तरह देख सकते हैं। इसके साथ साथ में आप पीली सरसों, सफेद सरसों और हल्दी की गांठ भी इसमें रखी जाती है। लेकिन हल्दी में क्या है कि फिर हल्दी हमें पूजा के बाद निकालनी पड़ती है। कारण यह है कि हल्दी के अंदर कीड़ा बहुत जल्दी पकड़ता है। यदि कोई भी ऐसा सामान है जिसके अंदर कीड़ा पकड़ गया, तो वो जो एनर्जी है, वो एकदम नेगेटिव हो जाती है वहाँ की। मतलब जो 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 हमारा पर्पस है वो सोल्व नहीं हो पाता। तो वहाँ पे हल्दी की गांठ रख लें, तो उसके बाद जब हमारी 3 दिन का काम हो जाएगा, तो उसके अंदर हम फिर हल्दी को निकाल देंगे। यदि इसमें हल्दी रखते हैं, तो कपूर की थोड़ी-सी गांठ, मतलब 1-2 पीसेस भी रखने हैं। कपूर भी कौन-सा? कच्चा कपूर। एक तो टिकिया बनी हुई आती है, एक कच्चा कपूर उसे कहते हैं। तो कच्चा कपूर आप उसके अंदर रखें। कपूर जहाँ पर होता है वहाँ पे कीड़ा नहीं पड़ता। कई जगह अक्सर देखा गया है, शादी-ब्याह के टाइम में भी जो दुल्हन आती है तो चावल लेकर आती है। तो मैंने एक जगह देखा, उन्होंने चावल का एक इतना बड़ा मतलब कहेंगे मटका था, मटकी, चावल की मटकी, और उसको पूरा भर करके किचन में रखी हुई थी। और 5-6 साल हो गए उसको। अब घर के अंदर माहौल सारा ठीक नहीं बन रहा, तो मैंने जब चेक की, जब उसके घर की स्कैनिंग करी, तो समझ में आ गया कि यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी आ रही है, और पूरा ढूंढने के बाद पता चला कि ये सामान रखा है। तो उस सामान को उठाए तो पॉजिटिव एनर्जी होगी, वहां पे गए तो नेगेटिव एनर्जी होगी, जबकि उन्होंने कहा ये तो पूजा का स्थान है। जब हमने उस सामान को खोल के देखा, तो उसके अंदर कीड़ा पड़ा हुआ था, बहुत ज्यादा कीड़ा था। तो उसी टाइम हमने पे प्रवाहित कराया। तो जहां पर भी कीड़ा पड़ जाएगा, वहां की एनर्जी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी और नेगेटिव की तरफ चली जाती है। तो इसलिए कोई भी सामान हमें रखना है, तो उसका बात का ध्यान रखना है। यदि कलश में भी हम रखते हैं, हल्दी की गांठें भी रखते हैं, तो उसमें कपूर जरूर रखें। और दूसरा, जब आपका पूजा पाठ खत्म हो जाए, तो उसमें से जो सामान जिसके अंदर कीड़ा पड़ सकता है, संभावना है, तो उसको निकालें और सामान को उसमें रखें। इसलिए हमने मंगल कलश के अंदर ऐसा कोई सामान नहीं रखा, बिल्कुल साफ सामान रखा है, जिससे कि ये हर वक्त पड़ा भी रहेगा, तो कोई आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। अब दिवाली की पोटली में क्या करा, ये सफेद कुंची है। तो इसमें क्या है, मोटा मोटा 20 ग्राम की है ये, 27 दाने होंगे इसके अंदर। 27 दाने तो सफेद कुंची के, और ये सॉरी, लाल और काली यही मिलती है। सफेद कुंची भी आती है, लेकिन मुझे यहाँ पे अवेलेबल नहीं हो पाई। तो लाल और काली ये कुंची है, इसके 27 दाने। और ये गोमती चक्र है, इसके आप 5 या 7 पीस आप ये रख लें। एक चांदी का सिक्का, यदि ₹1.25 हो जाए तो बहुत बढ़िया, एक छोटी चवन्नी भी आती है। यदि ₹1.25 हो जाए तो वही बढ़िया है। उसके साथ साथ में पीली सरसों ये रखें। उसके साथ में एक कुबेर की चाबी भी आती है, वो मार्केट में अवेलेबल होती है। जैसे ये मटेरियल है, ये अष्ट धातु का मटेरियल है, ऐसी ही एक की बनी होती है, चाबी जिसे कहते हैं। यदि वो मार्केट से मिल जाए, तो वो भी आप ले सकते हैं, उसको कहते हैं कुबेर की चाबी। तो ऐसी 2 पुटली बना लें। एक पोटली को घर पे रखें और एक पोटली को दुकान के लिए बना लें। जब ये पोटली बनाएंगे, तो जब दीपावली का पूजन करेंगे, तो इस पोटली को वहीं पर रखेंगे और अपनी दीपावली के पूजन को पूरी तरह पूरे भजन के साथ में और लय के साथ में संगीत में बनाएं। इसके साथ साथ में जो वहां पे जल भी रखना है, जैसे मैंने ऑफिस में बताया था, एक लोटे के अंदर जल अलग से रखना है, और पूजन होने के बाद उस जल से पूरे घर के अंदर छिड़काव करना है। तीसरा, मैंने बताया आप लोगों को कि पटाखे बिल्कुल नहीं छुड़ाने, क्योंकि इसके अंदर जीव हत्या भी होती है, और पोल्यूशन इतना जबरदस्त है। खासकर मैं दिल्ली में हूं, तो इतना बुरा हाल इस समय हो चुका है, और पटाखों से पोल्यूशन और ज्यादा खराब होगा।
तीसरा मैंने आपको ये भी चीज बताई कि अब जो 3 दिन का हमने कलश रखा है, तो उसके अंदर हमें तन मन से भी शुद्धता रखनी, यानी कि हमें 3 दिन का ब्रह्मचर्य का नियम भी जरूरी रखना है, हर परिवार को रखना है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। फिर आता है कि हमने दीपावली का सारा सामान रख लिया, दीपावली पूजन कर ली, जो मैंने आपको विधि बताई है। यदि किसी को नहीं समझ में आई है या समझना चाहते हैं तो कृपया पहले यहीं तक कर लेते हैं। यदि किसी को समझ नहीं है तो मुझे बताएं, तो मैं उनको रिपीट करता हूँ, कोई पॉइंट यदि आपके समझ में ना आया हो। कोई ऐसा पॉइंट, कोई आप कुछ दोबारा रिपीट करना चाहते हैं या किसी को ना समझ में आया हो? ये हल्दी 5 पीस होते हैं। आप 5 गांठें, मतलब जिसे कहेंगे, आप 5 गांठें हल्दी की रख सकते हैं। ठीक है, मैं इन सभी के नाम और इनकी पिक भी आपको ग्रुप में डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको टाइमिंग भी मिल जाएंगे, टाइमिंग क्या है। कलश आप कौन सा पूछ रहे हैं, जो मैंने पहले दिन बताया है? ठीक है, जो पहले दिन का है, धनतेरस के दिन, धनतेरस के दिन हमें कलश की स्थापना करनी है। कलश की स्थापना जो भी आपका एट प्रेजेंट मंदिर है, वही मंदिर में कलश को रखना है। और उस कलश में जो जो सामान होता है, वो मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूं, वो आप देख लें। 5 हल्दी की गांठें, 5 सुपारी, पीली सरसों, चांदी का 1.25 रुपया, पंचरत्न, पंचरत्न यदि मिल जाते हैं तो बेटर है, नहीं तो चमकीली वगैरह आती है तो वो भी डाल सकते हैं, अलग अलग कलर की। यदि क्रिस्टल आपके पास अवेलेबल है तो 1 या 2 पीस क्रिस्टल के भी उसके अंदर आप डालें, क्योंकि क्रिस्टल जो है नेचुरल आइटम है ये, तो ये इफेक्ट अच्छा करती है। 5 गोमती चक्र जो मैंने आपको दिखाए हैं, ये वाले 5 गोमती चक्र, और इसके साथ में कपूर। उसके साथ में मैंने बताया आपको कि आपके मन की इच्छा, आप अपने चाहते क्या है, इस वर्ष का आपका टारगेट क्या है, अपने बच्चे के प्रति, अपने व्यवसाय के प्रति, बच्चे की शादी में कोई अड़चन आ रही हो तो वो आप, आगे फैमिली बढ़ानी है उसकी आपकी सोच हो वो आप, बच्चे की पढ़ाई से रिलेटेड हो सकता है, व्यवसाय से रिलेटेड हो सकता है, अपने फ्यूचर से, यानी कि जो भी आपकी मन की सोच है उसकी पर्ची बनाएं, सफेद रंग का कागज, और उसमें संदूरी कलर का पेन ले लें। ये वाला नॉर्मल पेन मार्केट में मिल जाता है, तो इस पेन से आप लिखें, और पर्ची के आगे तो लिख लिया आपने सारी चीज, और उसके पीछे आप ओम स्वास्तिक भी बना सकते हैं, साथ में केसर का तिलक बना के उस पर छिड़काव करके वो पर्ची को फोल्ड करके आप उस मंगल कलश में डाल दो। यदि बच्चे से रिलेटेड है तो बच्चे की फोटो ले, फोटो के पीछे उसका नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ और बर्थ प्लेस, उसको लिख के जो आप चाहते हैं वो लिख सकते हैं, या ये भी कर सकते हैं पर्ची पर तो लिख दें अपनी इच्छा, उसके साथ में बच्चे से रिलेटेड है या किसी भी उसकी फोटो है तो फोटो स्टेपल करके उसके डाल सकते हैं। जिनके बच्चे इंडिया से बाहर है या आपसे दूर है, आप उनके लिए कुछ चाहते हैं तो उनका भी ऐसे कर सकते हैं। यदि बच्चे आपके साथ रहते हैं या आप शुभ के लिए कुछ करते हैं तो उस फोटो के पीछे उस कागज के ऊपर उनके सिग्नेचर करा दें, तो उससे भी एक अलग इफेक्ट आएगा, और वो आप जो है पर्ची जो है आप अपनी मंगल कलश पे रख लें, और ये पर्चियां हमेशा रखी रहेगी। जब आपकी जो मान्यता है, जो तमन्ना पूरी हो जाए, पर्ची को निकालो, पर्ची को जलाओ, और पानी के अंदर डाल के उस पानी को छत पे डाल दो। उससे क्या होता है कि जो आपकी मनोकामना है वो ब्रह्मांड में चली जाती है, और फिर नई पर्ची बना के अगली, फिर कोई चीज आपकी तमन्नाएं, नई पर्ची बना के फिर उसके अंदर पर्ची डाल दो, क्योंकि वो आपकी ये समझ लो एनर्जी क्रिएटर है,
वो हर वक्त एनर्जी को क्रिएट कर रहा है। ये आपका जो मंगल कलश है कंटिन्यू वर्किंग में है। आप कभी भी कोई चीज निकाल सकते हो, कोई भी कोई चीज डाल सकते हो। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है, कोई भी ऐसा सामान जिसमें कीड़ा पड़ने का डर हो, वो 3 दिन की पूजा करने के बाद वो सामान वहां से निकाल दे। उसको निकाल के पेड़ों वगैरह में जो भी है वहां पर डाल दे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक पर्ची पे एक से ज्यादा विश भी कर सकते हैं, और ज्यादा विश है तो आप सबकी अलग अलग पर्ची बुलाएं, वो बेटर रहेगा। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो बताएं, फिर हम आगे चलते हैं। मैं समझू कि यहां तक क्लियर है सबको। ठीक है, तो यहां तक पानी वाला कलश कौन सा पूछ रहे हैं आप? देखिए, पानी के लोटे के मैंने 2-3 रूप बताए हैं। पहला, तो जो आप दीपक जलाएंगे, 3 दिन का जो मैंने बताया, वो दीपक जलाएंगे, तो उसके नीचे भी आपको पानी का लोटा रखना है। पानी, लोटे के अंदर पानी भरा और उसके ऊपर दीपक, घी का वो जलाना है, जिससे कि ये दीपक कंटिन्यू चलता रहे, दीपक बंद ना हो, क्योंकि ये 3 दिन का अखंड दीपक है। इसमें विशेष ध्यान रखना है, ये 3 दिन तक कंटिन्यू जलना चाहिए। दूसरा होता है कलश का, जो पानी से भरा हो। पानी का कलश जहाँ पे भी हम पूजा करते हैं वहां पर रखते हैं। पानी जो है, जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है और सबसे ज्यादा यादाश्त पानी के अंदर होती है। जो आप पानी को कहोगे वो अपने अंदर स्टोर कर लेता है। खासकर जहां पर पूजा होती है वहां पर पानी रखना चाहिए। जैसे जैसे हम पूजा करेंगे, हमारी जो वर्ड्स हैं, जो हमारी भावनाएं पानी के अंदर होके गुजरती हैं, उस पानी को मल्टीपल यूज कर सकते हैं। एक, कि अपने घरों की दीवारों पे छिड़क दें, जिससे कि घर के अंदर किसी भी नकारात्मक शक्ति ना आ पाए, नेगेटिव एनर्जी घर के अंदर एंट्री ना कर पाए। दूसरा होता है कि इस पानी को अपने रसोई के पानी में, जिस पानी से आप खाना बना रहे हैं, उसके अंदर मिला दें और उसी पानी से आप खाना बनाएं, आटा गूंदें, अपनी सब्जी बनाएं। तीसरा, जो यदि घर के अंदर कोई बीमार व्यक्ति है, इस पानी को उस व्यक्ति को पिलाएं, तो वह जल्दी स्वस्थ हो जाए। ये पानी जो है अमृतमय हो जाता है। आप जो मंदिरों में जाते हैं, चरणामृत होता है या गंधोदक होता है, जिसको हम शुभ मानते हैं, तो ये उस लेवल का बन जाता है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। और इसको आप रेगुलर में भी ले सकते हैं। जो आप अपना घर का मंदिर बना रखा है, वहां पर प्रतिदिन सुबह एक पानी से भरा लोटा रख लें, अपनी पूजा पाठ करें, और जब आपकी पूजा पाठ खत्म हो जाए, तो उस लोटे को, पानी को किचन में रख लें। तो जो जो मैं 2-3 तरीके बताए, तो उसमें भी आप उसको यूज कर सकते हैं। तो ये तो रही हमारी पूजा का, कि हमने दीपावली का सारा हमने पूजन कर लिया है, सारी चीज हमें समझ में आ गई। अब आती है रात को 12 बजे, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं, हमारे बुजुर्ग भी कहते हैं कि दिवाली 3 दिन नहीं चढ़नी चाहिए, यदि तीसरा दिन चढ़ गया तो हमें 4 दिन दिवाली रखनी पड़ती है। तो हम लोग क्या करते हैं, रात को 12 बजे से पहले एक जो खिलौने रखते हैं, जो हम समोसट बनाते हैं, उसमें से एक कोई भी खिलौना आगे खिसका देते हैं, यानी कि दीपावली को बढ़ा देते हैं। वर्ड यूज किया जाता है बढ़ाना। बढ़ा दिया तो दीपावली वहीं पर ब्रेक हो जाती है, यानी कि तीसरा दिन उसको चढ़ नहीं पाता। एक तो ये चीज है। दूसरा, जब दीपावली मनाई जा रही है, जब हम पूजा पाठ कर ले, तो बकायदा सबके केसर के तिलक के साथ जितने भी व्यक्ति वहां पर बैठे हैं, उन सभी का तिलक करना चाहिए। मीठा खाने की प्रथा है। दूसरा, उस दीपावली के अंदर जो भी आपने सामान रखा है, जो भी मूर्ति रखी है, तो उसमें परिवार के हर सदस्य का हाथ लगना जरूरी है। कई बार जब हम ये वाली बात बोलते हैं, तो काफी पेरेंट्स कहते हैं तो बच्चे हाथ ही नहीं लगाते, सुनते नहीं है, कुछ भी है।
तो उनसे किसी ना किसी बहाने अपनी जो दीपावली सजाई है उसमें हाथ लगवाना जरूरी है। चाहे आप ये कहिए खिलौना लगा दो या इसको इधर कर दो या इसको, मतलब उसका हाथ लगाना जरूरी होता है कि परिवार का हर सदस्य अपनी भावनाओं के साथ जुड़ जाए। ये यहाँ पर जरूरी हो सकता है। देखिए लोटा जो है पहले तो चांदी का होता है, उसके बाद होता है ब्रास का या कॉपर का। यदि कुछ भी ना हो तो हम स्टील की तरफ जाते हैं। हाँ, यदि आप चाहें कि भी दीपक के नीचे स्टील का लोटा रखना चाहे तो वहां पर वो लोटे को रख सकते हैं, क्योंकि दीपक के लिए जो दीपक के नीचे लोटा रखा है वो दीपक को ठंडा करने का काम कर रहा है। लेकिन जिस पानी की मैं बात कर रहा हूँ जिससे हम शुद्धि करते हैं, तो वो ब्रास का हो, कॉपर का हो, अष्टधातु का हो या स्टील का हो। लोहे का कभी भी यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोहा एनर्जी को खाता है, बढ़ाता नहीं है। तो अब हम सुबह में आते हैं। तो सुबह जो है दीपावली आएगी, हम रात को तो दीपावली बढ़ाई दी। सुबह निर्वाण लड्डू चढ़ेगा। तो अब की बात, निर्वाण लड्डू क्या है, दिवाली के अगले दिन है। तो हमें 2 दिन की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। एक तो 24 तारीख की और एक 25 तारीख की। क्योंकि 24 तारीख की क्या है कि जब हम अपने घरों के अंदर पूजा-पाठ करते हैं, तो पहले वहाँ पर मंदिर की पूजा-पाठ होती है, उसके बाद हम घरों की पूजा-पाठ करते हैं। यदि आप रूटीन में है, कर सकते हैं, तो आपकी 3 दिन की पूजा ज़रूर करें। आपके धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली और उसके बाद जिस दिन निर्वाण लड्डू चढ़ेगा, ये 4 दिन बहुत ही शुभ माने जाते हैं, बड़े ही अच्छे होते हैं कि आपने अपने तीर्थंकरों की वहाँ पे पूजा करी, उसके बाद आपने अपने घर की पूजा की, यानी कि जो मंदिर की एनर्जी, आपने पॉजिटिव एनर्जी है, उसी एनर्जी के साथ आप घर वापस आए। दूसरा यहाँ पे ध्यान देने बात ये है कि घर जब आप मंदिर की पूजा करते हैं, उसके बाद हमें सीधा घर आना है। या तो घर आना है या सीधा ऑफिस जाना है, बीच में कहीं पर भी मार्केट वगैरह नहीं जाना। होता क्या है, मंदिर के अंदर जब पूजा पाठ करते हैं तो वहां पे हमें एक अलग से एनर्जी मिलती है। उसी एनर्जी को लेकर हम घर वापिस आए और अपने घर के मंदिर में वहां पे बेशक 3 बार नमकार मंत्र पढ़े, यानी कि जो पॉजिटिव एनर्जी लेके आए वो हम अपनी एनर्जी घर को दे दें। या वहां से आपका ऑफिस नजदीक है तो आप ऑफिस चले जाए, वो एनर्जी अपनी ऑफिस को दें। कई बार क्या होता है, मंदिर गए, मंदिर से मार्केट चले गए, यानी कि जो हमने एनर्जी ली वो मार्केट में चली गई, यानी कि एनर्जी का हम जो बेनिफिट लेना चाहिए, जो यूज करना चाहिए, वो हम यूज नहीं कर पाते। वो बेनिफिट से हम वंचित रह जाते हैं, इसलिए हमें बेनिफिट जरूर लेना चाहिए, अपने घर आना चाहिए। तो इस प्रकार से ये सारी विधि है। तो आप अपनी दिवाली सुख में बनाएं, सभी निरोगी रहे। इससे रिलेटेड आपके यदि कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। इनकी पीडीएफ जो है पूजा की और जो सामान की है वो मैं आपको भेज दूंगा, तो आपको सबको मिल ही जाएगी, टाइम से मिल जाएगी। इसमें बस 2-3 चीजें फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। एक तो जब आप यदि बाजार से गणेश लक्ष्मी जी का जोड़ा लेके आते हैं, तो ध्यान रखना है हाथ में रखने के बाद उनकी आंखों से आंखें मिलानी है, जब भी आपको खरीदना है। दूसरा, गाय का शुद्ध देसी घी ही यूज करना है। मिट्टी के दीपक यूज करने हैं। जो नवकार मंत्र होता है वो आप 9 बार, 27 बार या 108 बार, जितना आपके अंदर सामर्थ्य है उतनी बार आप पढ़ सकते हैं। और दीपावली का जो ये मुहूर्त का टाइम है ये भी मैं उसके अंदर डाल दूंगा पीडीएफ पे, उससे भी आप देख लीजिएगा। दूसरा तेल के दीपक है। तेल के दीपक मैंने आपको 2 बताए हैं। एक तो आपको साउथ ईस्ट में करना है और साथ में आपको जो दिवाली सजेगी वहां पे भी रखना है। इसके साथ में आपको एक कार्य और भी करना है। जब आप पूजन करेंगे तो क्या होता है कि वास्तु के हिसाब से देखें तो
जब भी हम कोई भी घर बनाते हैं तो वहां पे वास्तु पुरुष जनरेट हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो और उसके साथ साथ में 45 एनर्जी जो होती है वो जनरेट हो जाती है। कई बार क्या होता है कि घर बनाते वक्त या किसी भी कारण से ये एनर्जी की जो पावर है कम हो जाती है, और जहां पर पावर कम होगी या कोई डायरेक्शन कट गई या कोई डायरेक्शन बढ़ गई, तो इन दोनों कारणों से भी वहां पर क्या है, वास्तु बैलेंस इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है और वास्तु की दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तो जब हम पूजन करेंगे तो इसमें 45 एनर्जी को चार्ज करना भी जरूरी है। तो उसके अंदर क्या करें जब आप पूजन करेंगे कि ये कुछ चीजें बोलनी होती है कि हे ब्रह्म देवता, क्योंकि ब्रह्मा है, ब्रह्मा का स्थान होता है सेंटर पॉइंट, कि हे ब्रह्म देवता, ऊर्जित हो, एनर्जाइज हो, एनर्जाइज हो, एनर्जाइज हो। मेरे घर की जो भी 45 एनर्जीज है वो एनर्जाइज हो, एनर्जाइज हो, एनर्जाइज हो। मेरे द्वारा बनाए गए मकान में मेरी गलती के कारण या मुझे नहीं पता था या मैं मेरी अनदेखी के कारण यदि किसी प्रकार की कोई गलती रही हो, उसके लिए क्षमा भाव। और इसको देखते हुए यहाँ की एनर्जी एक्टिव हो, ये घर मेरे एनर्जी के साथ फेवर में आए, मेरे अनुकूल रहे, इस प्रकार की भावना रख के आप कम से कम 5 से 10 मिनट तक की ये भावना रख सकते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जब हम कोई भी व्यक्ति कितना ही नाराज क्यों ना हो, यदि हम उसकी ऐसी भावना के साथ उनका आह्वान करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली हमारे फेवर में आ जाते हैं। दूसरा इसके अंदर ये आता है कि इस दिन गौ सेवा के पैसे जरूर निकालें। गौ सेवा मैंने पहले भी बताया था, अब फिर दोबारा बताता हूं। हम लोग कहते हैं गौदान, गौदान नहीं करनी, हमें गौ की सेवा करनी है। इस दिन गौ सेवा के लिए एक पैसे जरूर निकालें। यदि हो सकता है तो दिवाली से पहले गौशाला जाएं। मैंने पहले विधि बताई थी, मैं विधि दोबारा रिपीट कर देता हूँ। गौ सेवा का मतलब होता है गौ की सेवा करना। गौ सेवा में क्या होगा कि आप गौशाला जाएं, गौशाला अपने परिवार के सदस्यों के साथ गए, गौ माता के साथ खड़े होकर एक सेल्फी खिंचवाई, उस सेल्फी का प्रिंट आउट निकलवाया, साथ में गौ की अलग से एक फोटो खींच ली। घर आने के बाद जो फोटो खींची है उसको बकायदा फ्रेम कराएं और फ्रेम करा के अपने घर के मंदिर के अंदर स्थापित करें। दीपावली जब पूजन सजाएंगे तो वही फोटो दिवाली पे भी रखनी है आपको। दूसरा, जो आप अपनी फैमिली के साथ गौ माता की फोटो खिंचवाएंगे यानी कि सेल्फी खिंचवाएंगे, उसका प्रिंट आउट निकलवाएं और वो अपनी एल्बम में रखें। एल्बम में रखने का मतलब है, एल्बम में किसको रखा जाता है? अपने परिवार के सदस्यों को, यानी कि गौ माता को अपने परिवार का ही सदस्य बनाएं। दूसरा, जो मैंने अलग फोटो बताई है आपको, अलग फोटो अपने दिवाली के मंदिर दिवाली के पूजे में रख ली। जब दिवाली का पूजन समाप्त हुआ तो आपने वही तस्वीर अपने मंदिर जी में लगा ली। जब भी आपको कोई दिक्कत आए, कोई भी आप किसी दुविधा में फंसे हो, तो आपको क्या करना है? गौ माता की आंखों में आंखें डालकर अपने मन की बातों को कहना है। तीर्थंकर भी, हमारे आचार्य भी कहते हैं और बड़ों ने कहा है कि जब अपनी माँ से आप अपनी बात कहेंगे तो बात सुनती है। वैसे तो कहा जाता है कि माँ अपने बच्चे की बात सब ही जान लेती है, लेकिन यहाँ पर यदि आपकी कोई दुविधा है तो वहां पर बैठे और अपनी मन की बात को कहे। वो अपनी आपकी बात को सुनेगी, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत जल्दी निकल जाएगा। इसके साथ में एक बात और आती है कि आपने सारा अब पूजन कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब सुबह जब हम दीपावली को वहां से हटाते हैं या जो लक्ष्मी गणेश की मूर्ति है, अब नई ले आए, अब पुरानी भी हटानी है, तो पुरानी का क्या करना है और नई का क्या करना है? पहली बात तो पूजन के अंदर पुरानी भी रखी जाएगी और नई भी रखी जाएगी। ऐसा नहीं है कि पहले पुरानी हटा देंगे बाद में नई रखेंगे, नहीं। पुरानी भी रखी जाएगी और नई रखी जाएगी। नई को पहले मंदिर जी में स्थापित कर ले और पुरानी को हटाकर
किसी पेड़ वगैरह के नीचे कभी भी नहीं रखना, किसी खुले स्थान पे नहीं फेंकना, क्योंकि आपने उनकी पूजन की है, उनके अंदर एक एनर्जी होती है। वैसे वातावरण को देखते हुए आप पानी के अंदर डुबो के रख दें, या आपके आसपास कोई पेड़ पौधा है तो उसके नीचे गड्ढा करके या गमलों के अंदर कर दें, या तीसरा तरीका ये भी आता है कि उसको उसका चूरा करके और गमले की मिट्टी के अंदर भी डाल सकते हैं। यदि ऐसा करना कुछ भी संभव नहीं है तो किसी साफ जल के अंदर, स्वच्छ जल में प्रवाहित भी किया जा सकता है। लेकिन स्वच्छ जल प्रवाहित करने से इसलिए मना, क्योंकि वातावरण को दूषित हो जाता है, इसलिए आप उसका चूरा करके गड्ढे में भी डाल सकते हैं। इसी प्रकार से कोई भी आपका कैलेंडर है या कोई भी पुस्तक है, तो या तो आजकल मंदिरों में भी लेने लगे हैं कि पुरानी पुस्तक या कुछ और लेते हैं। हाँ, कैलेंडर तो नहीं लेंगे वो, लेकिन कैलेंडरों का तरीका क्या होता है, कैलेंडरों को जलाओ, उसकी राख को पानी में मिलाओ और उस पानी को पेड़ों के अंदर डाल दो। तो उससे क्या है कि किसी भी यंत्र की, यदि कैलेंडर में कोई यंत्र है, कोई भगवान की फोटो है, तो उससे किसी भी प्रकार की कोई अवज्ञा नहीं होगी और हम आसानी से इस कार्य को कर पाएंगे। तो भी आपके क्वेश्चंस ले लेते हैं, यदि आपको कहीं पर कोई डाउट है, या तो आप चैट में लिख सकते हैं। यदि चैट में आपको कंफर्टेबल नहीं है तो अनम्यूट कीजिए, मेरे से बात कर लीजिए। 5 से 10 मिनट हम आपके क्वेश्चन से लेते हैं, यदि आपको कहीं पर भी किसी पॉइंट पे डाउट है। फिर भी मेरी कोशिश है कि मैं कल तक आपको सब चीज प्रोवाइड कर दूंगा। यदि बाय चांस किसी को ना मिले तो व्हाट्सएप पर लिखकर भेज देना, आपको वो सारी चीजें मिल जाएगी। तो मैं समझता हूं कि आपको सबको समझ आ गया होगा। और आपको ये सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर लिख के भेजें। और मेरा चैनल है इम्प्रूव लाइफ एट लोक वास्तु बाय डॉक्टर प्रदीप जैन, उसको भी सब्सक्राइब करें। और आपके क्या व्यूज रहे हैं वो भी हमें बताएं। अनम्यूट नहीं है आपका एक्चुअल में ना, अनम्यूट वहां पे एक साइड में देखेंगे, एक स्पीकर सा बना हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे अनम्यूट हो जाएगा ये। अब हो गया। हाँ हाँ बताएं। वैसे वो शुरू का मेरा जरा मिस हो गया, वो लोबान का आपने बताया, वो मेन गेट पे क्या करना है। बस वो फर्स्ट पोर्शन मेरा मिस हो गया था क्योंकि कोई बात नहीं, ऐसा है, एक तो आपको वीडियो पहुंची जाएगी, आप उस वीडियो को अच्छा भी दोबारा सुन सकते हैं। ठीक है फिर भी ठीक मैं है। बताता हूँ मेन गेट में क्या है। एक तो 27 हम्म 27 जो है आम के पत्ते, हाँ ठीक है, और उसको आप या तो लाल और पीला हम्म जो अपना मूली का धागा होता है उसमें बांध हाँ सकते हो, हम्म अदरवाइज हरे धागे के अंदर, हम्म हरे धागे में 27 पत्ते बांध के अपने मेन गेट पर लगाने हैं। हम्म मेन गेट पे कभी भी किसी भी भगवान की फोटो नहीं लगानी, रिलीजियस फोटो कोई नहीं होगी, चाहे वो हम्म गणेश जी हो चाहे कोई भी हो, कोई नहीं लगानी। वहां पे क्या लगाने हैं, शुभ चिन्ह, जैसे हमारे 16 स्वप्न है, 14 स्वप्न है, या मंगल चिन्ह जिन्हें आप कहते हैं वो लगाएंगे। उनके अंदर यदि कलश लगाना है तो कलश हमेशा सिर के ऊपर होता है, तो सेंटर में लगा दे। एक साइड ओम और एक साइड स्वास्तिक या कोई भी मंगल चिन्ह लगाए। ठीक है। उसके साथ में मैंने आपको बताया था, एक दीपक दिखाया था, हम्म ये अच्छा गूगल और लोबान का दीपक होता है, मार्केट में मिल जाता है, जो भी अच्छा पूजा की सामग्री का सामान है ये। इसमें अच्छा क्या करते हैं कि कपूर लेते हैं, कपूर का चूरा करके इसके अंदर डाला और इसको अग्नि लगा ली। थोड़ी देर हम्म में ये आपस में ये जो है गर्म हो जाएगा, लाल रंग का हो जाएगा, धुआं छोड़ना शुरू कर देगा। ठीक है। इसकी धुनी जो है पूरे घर के अंदर दे और हम्म गेट में ज्यादा दे, अच्छा क्योंकि जो भी एनर्जी है वो गेट से ही अंदर आती है। और हम्म हम लोग जो है गेट, उसी गेट से बाहर जा रहे हैं, उसी गेट से अंदर आ रहे हैं। तो हम्म जैसी गेट की एनर्जी होगी हमारे भाव भी वैसे हो जाएंगे। अच्छी एनर्जी होगी हम अच्छे भाव से जाएंगे, अच्छे भाव से अंदर आएंगे। हम्म नेगेटिव एनर्जी होगी, हम अच्छे भी हैं तो नेगेटिव एनर्जी को पास करेंगे तो हम भी नेगेटिव हो जाएंगे। तो इसलिए इसकी धुनी आपको देनी है, कल से ही देनी है, दिवाली तक तो देनी देनी है। उसके ठीक बाद है हफ्ते में एक बार कम से कम ठीक। पूरे घर के अंदर धुनी दे। पूरे घर हम्म का मतलब है पूरे कमरों के अंदर, और आपकी अलमारी वगैरह जहां पे भी है
वो उसको दे सकते हैं। और जब आप धूनी दे रहे हैं, अपने कोई भाव भी रख सकते हैं। यदि कोई शुभ कार्य है, यदि आपके कोई भाव है कि भी हम्म, इससे ऐसा हो जाए, वो हो जाए, तो वो भी भाव हम्म, रख के आप धूनी दे सकते हैं। अच्छा। ये चीज। और भाई साहब जैसे दो दरवाजे हैं, एक तो हमारा ड्राइंग रूम का दरवाजा बाहर खुलता है हाँ, बरामदे में, हाँ, फिर हाँ। एक लोहे का गेट है। तो मैं किसको मतलब कहाँ, क्योंकि देखो, वहां। पहला दरवाजा तो वो है जिस दरवाजे से आप घर के अंदर ही विजिट एंट्री हो रहे हो, यानी कि ड्राइंग रूम का दरवाजा, अच्छा। है ना। एक हो गया बाउंड्री का दरवाजा, भी हाँ पहले हाँ बाउंड्री में एंट्री करें फिर आप घर में एंट्री करें, हाँ हाँ है ना। तो हाँ। हमें दोनों ही दरवाजे देखने पड़ेंगे, लेकिन जो मंदल वाल है वो आपके ड्राइंग रूम के दरवाजे में बंधेगी, ठीक है। और जो ओम और स्वास्तिक है वो आपके मेन गेट पर भी लगेंगे। अच्छा। हाँ, ओम और मतलब जितने भी आपके गेट की एनर्जी है सब कुछ हाँ सजाया जाएगा। हाँ मेन हाँ होता है सजावट, हाँ हाँ। कि आप अपने दरवाजे को किस प्रकार से सजा रहे हो। ठीक है। जितनी ज्यादा एनर्जी होगी, तो हम्म उतना ही आपके लिए मतलब बंदा अट्रैक्ट होगा, बाहर वाला अट्रैक्ट होगा। हम क्या दीपावली पूजन क्या व्यवहार करते हैं कि लक्ष्मी जी हमारे घर के अंदर आए, है ना। हम्म तो लक्ष्मी जी कब आएगी? पहली बात तो हमारे घर के अंदर एनर्जी अच्छी होनी चाहिए, यानी कि हमारे परिवार वालों का माहौल, आपस में हम्म प्रेम भाव होना चाहिए। हम्म ऐसा तो नहीं कि आपने खाली गेट साफ कर दिया लक्ष्मी जी आ जाएगी। वो तो ये देखते हैं कि घर के अंदर कितना आपसी तालमेल कितना अच्छा है। जहाँ पे हम्म, तालमेल अच्छा है, आपकी गेट की एनर्जी अच्छी है, तो नेचुरली है लक्ष्मी जी का प्रवेश होना स्वाभाविक है। तो ये अच्छा। चीज आपका ध्यान रखना। अच्छा, एक चीज और पूछनी थी, हाँ, जैसे बोलिए। हमारी शॉप है तो हाँ, उसमें दो एंट्रेंस हैं। एक में तो हम आते हैं, कई बार लेबर, हमारी लेबर भी आती है, और हाँ, एक कस्टमर के लिए गेट है। तो हाँ, हाँ। पोटली कहाँ लगाएं हम? पोटली पोटली आप कस्टमर। लगाएंगे कस्टमर के, पोटली गेट पर नहीं लगेगी। जो अच्छा वो मैंने जो बताई थी आपको लाल रंग हाँ की, हाँ हाँ वो हाँ। दोनों गेट पे लगेगी। अच्छा। वैसे तो मेन है आपका कस्टमर वाला दरवाजा, हाँ हाँ। है ना, वहां तो लगनी लगनी है। और अच्छा। दूसरी आप अपनी एंट्री पे भी लगा सकते हैं। आपने कहा उस एंट्री से आपकी लेबर भी आती जाती है। हाँ, कई कई बार लेबर आती है, हाँ, तो अंदर आती उस पे जाती भी है। आप दोनों जगह लगाएं, तो आप अपनी दो दोनों। जगह बना लें उसको। और इसको अच्छा, घर पे दो भी लगा जगह। सकते हैं मेन गेट पे, हाँ हाँ घर पे हाँ। भी लगा सकते हैं उसको। पीली सरसों की जो अच्छा। मैंने बताई है, हाँ हाँ, लाल रंग पीले की पोटली सरसों बना की के, हाँ। लाल रंग की पोटली जो बताई है हाँ जी, हाँ आपने। जी, हाँ जी, वो मेन अच्छा। गेट पे लगा सकते हो आराम से। और जो अच्छा। ये दूसरी पोटली बताई है मैंने आपको, जो हाँ दीपावली की पोटली बताई है, ये हाँ तिजोरी में हाँ। रखने की होती है। आप अपने अच्छा। दुकान के गल्ले में रख लें और घर की तिजोरी हाँ, में रख लें, ठीक है। वो चीज। ठीक है। थैंक यू। ओके। तो आपको कैसा लगा बताइएगा। यदि आपका कोई कंफ्यूजन हो तो हमारे व्हाट्सएप पे आप बात कर सकते हैं। आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दीपावली आपकी सुखमय हो, मंगलमय हो। आप खूब बढ़े, आपका व्यवसाय दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करे, इसी मनोकामनाओं के साथ। जय जिनेन्द्र देव जी। एक चीज पूछनी थी। बताइए जी। जो मंगल कलश हमने बनाया है, उसके हाँ, ऊपर तिल भी रखना है? उसके ऊपर कुछ रखना है, नारियल या कुछ? नारियल। हाँ, आपने मंगल कलश जो बनवाया है, हाँ, मंगल कलश के ऊपर नारियल रखा जाएगा। रखा जाएगा? हाँ हाँ, जी। नारियल भी रख सकते हैं, और ये अपना गोला जो होता है तिलक वाला गोला, हाँ जी, गोला भी रख वो भी, सकते हैं। हाँ वो भी रख सकते हैं। क्योंकि ठीक है। उसमें क्या है कि पानी कई बार ना सड़ जाता है नारियल वाले में। अब तो 3 दिन हाँ चार जी। लगातार रखे, पता नहीं बाजार से कैसा है। ये हाँ सूखा गोला होता है, सूखे गाले में दिक्कत नहीं होती। जो अपने अच्छा, मंदिर में गोला चढ़ाते हैं ना, हाँ जी। हाँ वो वाला गोला आप रख सकते हैं हाँ जी। और एक हमारे हाँ। घर का जो मेन गेट है वो बाहर की तरफ खुलता है, तो जो बंदरवार लगानी है वो दरवाजे पर लगेगी या चौखट पर लगेगी? भाई वैसे तो चौकट पर आती है, यदि चौकट पे लगाने की जगह ना हो तो आप दरवाजे पे लगा सकते हैं। क्योंकि दरवाजा वैसे बाहर की तरफ खुलता है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई अच्छा। खुलता है उसको तो मैं चेंज नहीं कर सकता ना, लेकिन हाँ जी, मेन जो बंदरवार होती है वो हमेशा चौकट पर ही होती है। चौखट पर होती है। हाँ, मान लो आपका दरवाजा खुला हुआ है फॉर हाँ जी। एग्जाम्पल, और आप हाँ खुला ही रखते हैं, हाँ तो जी। चौकट ही तो है जो आपकी एनर्जी को बचा के रख रही है। हाँ जी। चौकट से ही तो एनर्जी क्रॉस हो रही है। मान लो दरवाजे पे मैंने दरवार लगा दी और आपका दरवाजा खुल गया, अब वो तो साइड में चला गया, तो यानी कि हाँ जी, पूरा रास्ता तो क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। हाँ, है ना। तो हम बंदरवाज जो आते हैं वो चौकट पे लगाते हैं, जिससे चौखट। दरवाजा खुले बंद हो कुछ भी हो, उसकी एक रेस बन जाती है, एनर्जी की रेस बन जाती है लंबी की लंबी, हाँ जी। तो उस एनर्जी को क्रॉस ना कर पाए। ठीक है। मेन बंदरवार का ये होता है, ये चीज है। थैंक यू।
ठीक है, थैंक यू जी, Thank- थैंक्स टू ऑल। जय जिंदेव। जय